अस्सलाम वालेकुम जी। मुफ्ती ऑनलाइन में हाफ़िज़ मोहम्मद इमरान आपको खुश आमदीद कहता है। कुरान करीम में अगर आप इसको अल हम्द से वन्नास तक पढ़ते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत का मुताला करते हैं, तो कोई शक नहीं है कि इसमें हर मसले का हल मौजूद है और ये इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाबिता हयात है। हुदूद व क़यूद है, हर किसी के हुकूक़ का ज़िक्र है। और अगर आप बुनियादी इंसानी हुकूक़ की भी बात करते हैं तो आपको किसी किस्म की कोई अबहाम उसमें नज़र नहीं आता है। ज़िम्मेदारियाँ भी साथ ही साथ हर शख्स के ऊपर हैं। हम गोश्त पोश्त के इंसान और हमने अपने हर अमल का जवाब अल्लाह ताला को देना है। हमें अगर इस चीज़ का एहसास रहे तो बहुत सारी ऐसी कवाहतें हैं जिनसे हम बच सकते हैं। फिर भी इंसान है, कोशिश करते हैं लोग कि उस पर अमल करें। बाज़ औक़ात कामयाब नहीं भी होते, बाज़ औक़ात उस पर अमल करते भी हैं लोग। और अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम, अगर इस आयत मुबारक का अगर आप मुताला करते हैं तो हाथ भी बात करेंगे और पाँव भी गवाही देंगे कि हमने क्या किया है। फिर लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत भी है। फिर अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फ़रमाया कि इन्नल्लाह ला युहिब्बुल ख़ाइनीन, के ख़यानत करने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता है। इसी तरीके से आपको मुख्तलिफ़ आयात मुबारक कुरान करीम की अगर आप पढ़ते हैं तो आपको नज़र आती हैं कि आपकी बहसियत मुसलमान, आपकी ज़िम्मेदारी क्या है। हुदूद का भी हर जगह पर ज़िक्र है मुख्तलिफ़ मामलात में। आज हम बात करेंगे जिस मामले पर, ये ट्रांसजेंडर्स के हकूक़ के हवाले से है। हमें आज मुआशरे की इस मामले में क्या ज़िम्मेदारी है और जो क़यादत है, जो हुकूमत है, उसकी क्या ज़िम्मेदारी है। और हमें जो इंसानों के बुनियादी हकूक़ हैं, अगर हम बच्चों के हकूक़ की बात करते हैं, वालिदैन के हकूक़ की बात करते हैं, रिश्तेदारों के हकूक़ की बात करते हैं, बहन भाइयों के हकूक़ की बात करते हैं, हमसायों के हकूक़ की बात करते हैं, तो कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। ये वो चीज़ें जिन पर हम आगे बात करेंगे कि ये एक ट्रांसजेंडर्स जो हैं इनके क्या हकूक़ हैं और क्या मुआशरा अपनी ज़िम्मेदारियाँ इस हवाले से निभा रहा है या नहीं निभा रहा। मजहबी क़यादत क्या इस सिलसिले में अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रही है या नहीं निभा रही है, हमें किस तरीके से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मुफ्ती मोहम्मद मदनी साहब हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ तशरीफ़ फरमाया जी क़ारी अताउल मन्नान वारसी साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। क़ारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद हैं जी शायरा रॉय, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ फरमाया यहाँ पर। ज़ैन हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद है। ज़ैन साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। और रीम शरीफ हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि हम गुफ्तगू का आगाज़ करें, क़ारी अताउल मन्नान वारसी साहब आपसे गुजारिश है कि आप तिलावत कुरान करीम की सआदत हासिल फरमाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या सदक़ रसूलुन नबीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन। जज़ाकल्लाह जनाब क़ारी अताउल मन्नान वारसी साहब। ज़ैन साहब आपसे गुजारिश है कि नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बांधे हाथों की मेरे लाज निभाए रखना, बांधे हाथों की मेरी लाज निभाए
रखना, बांधे हाथों की मेरी लाज निभाए रखना, या मोहम्मद मुझे दामन में छुपाए रखना, या मोहम्मद। और तेरा कहलाता हूँ तो लोग मुझे जानते हैं, तेरा कहलाता हूँ तो लोग मुझे जानते हैं, तेरा हूँ मैं मुझे अपना ही बनाए रखना, तेरा हूँ मैं। और घुट ना जाए कहीं दम जोमती बहारों का, घुट ना जाए कहीं दम जोमती बहारों का, जुल्फे अंबर को हवाओं में हिलाए रखना, बांधे बहुत बहुत शुक्रिया जनाब ज़ैन हाशमी साहब आपका। और नाज़रीन किराम, हमारे साथ स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है हमारे मुफ्ती सखावत मुनीर नईमी साहब ने। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुफ्ती मोहम्मद मदनी सईदी साहब, ये ट्रांसजेंडर्स के मामले में क्या अहकामात हैं, बिलखुसूस अगर मजहबी इबादत के हवाले से भी हम बात करते हैं कि नमाज की अदायगी के लिए अगर कोई ख़ास चीज़ें हैं या फिर जैसे मर्द पढ़ते हैं औरतें पढ़ती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। बहुत शुक्रिया क़िबला हाफ़िज़ साहब, अल्लाह पाक आपके इस प्रोग्राम को मज़ीद चार चाँद लगाए और आप मुख्तलिफ़ औक़ात में अच्छे अच्छे टॉपिक लेकर आते हैं जिनका ज़रूरत भी होती है और वक्त का तकाज़ा भी होता है। आज की जो गुफ्तगू है ट्रांसजेंडर, यानी जिनको हम अपनी ज़ुबान में ख्वाजा सरा कहते हैं, इस्लाम ने सिर्फ़ इंसानों के ही नहीं बल्कि इस्लाम ने जानवरों, बल्कि चरिंद परिंद और ज़मीन पर रेंगने वाले कीड़ों मकोड़ों के भी हुकूक बयान फरमाए हैं। एक हदीस पाक में आता है, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब फ़तह मक्का पर तशरीफ़ ले गए तो जिस राह से आपका लश्कर गुज़र रहा था वहाँ पर एक जानवर कुतिया ने बच्चे जने हुए थे। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहाँ पर अपने सहाबी को खड़ा कर दिया कि किसी मुजाहिद, किसी सवार की सवारी के पाँव इस जानवर के बच्चों को तकलीफ़ न दें। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके भी हुकूक का ख्याल फरमाया। इसी तरह एक लश्कर में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा खाना बना रहे थे, तो जहाँ खाना बना रहे थे वहाँ करीब एक बिल थी जहाँ कीड़ियाँ वहाँ से निकल रही थी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये इनको तकलीफ़ हो रही है, लिहाजा अपना सामान खाने का यहाँ से उठाओ और दूसरी जगह मुंतकिल करो। तो ये दो हदीसें सुनाने का मकसद ये है कि इस्लाम जब हम कहते हैं कि आफाकी और आलमगीर मज़हब है तो उसमें हर चीज़ के हुकूक हैं। और रहे ख्वाजा सरा, ये इंसान है और इंसान के जो अहकामात हैं वो इन पर लागू होते हैं
और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को जैसे बाकी मखलूक़ात से आला व अरफ़ा और मुकर्रम बनाया है, तो उस तकरीम में ये भी शामिल हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों में 3 तरह के इंसान पैदा किए हैं। एक है मर्द, दूसरा है औरत और तीसरे हैं ख्वाजा सरा। और जो अहकामात उनके हैं मर्द व ज़न के, इसी तरह इनके भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखे हैं। इनके लिए कोई अलग से पैमाना नहीं है, ना इनके कोई अलग से कोई मामलात हैं। हमारे यहाँ लोगों को देखा जाता है कि इनको ताख़ीर और बेतौक़ीरी अंदाज़ में मुखातब करते हैं और उसमें इनके हुकूक़ की भी पामाली होती है, विरासत में भी हिस्सा नहीं देते हैं, जनाजे भी नहीं पढ़े जाते हैं, कब्रिस्तान में दफनाया भी नहीं जाता है। ये सारे मामलात गलत हैं। इस्लाम इनकी शिद्दत के साथ मनाफ़ी करता है और इनकी ममानत करता है। और अगर मैं इसमें बताऊं कि इनकी भी आपस में फिर अक़साम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चूँकि इंसान है बनाया है, तो दो हैं वो कि जो इंसान और यानी मर्द और औरत या तो मर्दों के साथ होंगे या वो औरतों के साथ होंगे, या तीसरी है खुन्सा मुश्किल। पहली जो किस्म है इनको कहा जाता है मुखन्नस मुज़क्कर, यानी जिसके आज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे बनाए हैं कि जिसके मुशाबहत वो मर्दों जैसी है। ठीक है। तो उसके तमामी अहकाम मर्दों वाले हैं, तमामी अहकाम मर्दों वाले हैं, तमामी जिसकी मुशाबत मर्दों जैसी है, जिसकी मुशाबत मर्दों जैसी है। दूसरी किस्म है मुखन्नस मुअन्नस, ठीक है, जिसकी मुशाबहत बज़ाहिर और खद्दो खाल के एतबार से ख़वातीन की जैसी है, उसके तमामी अहकाम ख़वातीन जैसे हैं। और तीसरी किस्म है मुखन्नस मुश्किल, जिसकी नहीं समझ लगती कि ये औरतों में शामिल होगा या मर्दों में शामिल होगा, जिसमें दोनों के अलामात हों या दोनों ही ना हो। तो वो है मुश्किल। ऐसे के बारे में शरीयत मुताहरा ने इंसान का हुक्म भी है, इंसान के अहकाम भी हैं और सारे मामलात हैं। चंद एक मसाइल में सिर्फ उसका मामला है, वो ये है कि उसको गुस्ल देना है फौत होने के बाद, तो उसको गुस्ल ज़ाहिर है कोई ऐसा हो नहीं सकता या कि मर्द दे या औरत दे, तो ना वो मर्द है ना वो औरत है, तो इस वास्ते उसको तयम्मुम दिया जाएगा। ठीक है। बाकी जनाजा भी पढ़ा जाएगा, क़ब्र भी होगी, तदफीन भी होगी, उसकी विरासत भी है। तदफीन भी होगी, जनाजा भी है, विरासत भी है। विरासत वो जो आपने पहले उसका उसूल बयान फरमाया कि अगर जिसके ख़दोखाल मुज़क्कर पर हैं उसके साथ वही मामला होगा, जिसके जिस्मानी ख़दोखाल और जो जिस्मानी वज़ाक़त है अगर वो ख़वातीन जैसी है तो उसके साथ वही होगा। शायर साहब आगे बढ़ते हैं, उससे मज़ीद बात करते हैं। किन मसाइल का और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? अभी आपको मुफ्ती साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है, वाज़े तौर पर यहाँ पर कोई अभाम नज़र नहीं आता है कि अगर किसी तरफ से मजहबी हवाले से कोई क़ैद नहीं है। सबसे पहले तो मेरे देखने वालों को मेरा बहुत बड़ा दिल से अस्सलाम वालेकुम। बहुत ज़्यादा अच्छा बोलते हैं मुफ्ती साहब, और आई थिंक काफ़ी ऐसी बातें हैं जो बिल्कुल हमारे माशरे में अभी तक लोगों को नहीं पता, जिसके ऊपर एक प्रॉपर रोशनी नहीं पड़ी हुई। जहाँ बात हो रही है जनाजे की और गुस्ल वगैरह की, तो ये तो बहुत कम ऐसे देखने को मिलता है या सुनने को मिलता है कि ख्वाजा सनाओं के जनाजे प्रॉपर तरीके से पढ़ाए भी जा रहे हैं। वो प्रॉपर तरीके से जाकर अपनी कब्रिस्तान में कब्र नहीं ले सकते। उसके अलावा जिस तरह से भी सारे नॉर्मल मर्द और औरत के साथ होते हैं वैसे इस तरीके से नहीं नज़र आते। तो ये प्रैक्टिकलिज़म के ऊपर हम लोग देखें ना, तो नथिंग इज़ हैपनिंग राइट नाउ, कुछ ऐसा हो नहीं रहा। ये तो सिर्फ हकूक़ बताए जा रहे हैं लेकिन इसके ऊपर अमल नहीं हो रहा। तो जो आप प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, इसके अलावा बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं है, हद से ज़्यादा, जिसके अंदर आप मसलन जैसे कि पॉवर्टी का प्रॉब्लम है, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, इतनी ज़्यादा ट्रांसजेंडर आपको सड़कों पर भीख मांगती जो नज़र आती हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल नहीं है। और फिर जो दूसरे काम होते हैं, जो दूसरे, ज़ाहिर है पेट तो सबको लगा हुआ है, खाना तो सबने खाना है, तो उसके लिए दे मस्ट बी सम प्लेसेस, ऐसी कोई जगह होती हैं जो उनको वो ऑप्ट कर लेते हैं, मजबूरी में जाकर उनके अंदर वो दाखिल हो जाते हैं, वो रास्ते चुन लेते हैं, जिसकी वजह से इंसान मजबूर हो तो बहुत कुछ करना पड़ता है अपने लिए। तो फिर मुझे ये जानने की ज़रूरत है कि क्या हमारे पास कोई इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हमें हमारे सीनियर सामने बैठे हुए हैं, क्या हमें मिल सकती हैं जिसके ऊपर हम लोग इज़्ज़त तरीके से, मतलब आपके ख़्याल में जो एक जिस तरीके से मुआशरे में आम मर्दों ख़वातीन अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और उनको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं जी, और उनमें कोई रुकावट नहीं है, आपका ख़्याल है कि ये रुकावट है और
ये कहने की हद तक ठीक है, लेकिन अमली तौर पर ऐसा कहने की हद तक बिल्कुल ठीक है, कहने को तो हम बहुत कुछ कह सकते हैं, अमली तौर पर नज़र नहीं आ रहा। रीम शरीफ ने भी हमें ज्वाइन किया है और ये ट्रांसजेंडर हुकूक के हवाले से काफ़ी काम करती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका। आपने गुफ्तगू सुनी है अभी मुफ्ती साहब की भी और दूसरा शायरों की भी हमारे साथ। आप किस तरीके से देखती हैं, क्या मसाइल हैं और वाकई इस हवाले से कोई अमली तौर पर काम होता हुआ नज़र भी आ रहा है, और अगर नहीं हो रहा है कोशिश के बावजूद तो रुकावट किस जगह पर है? बहुत शुक्रिया मुझे बात करने के लिए, मदऊ करने के लिए। सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू करूँगी कि जो मुफ्ती साहब ने इंक्लूसिविटी की बात की है मज़हब इस्लाम के अंदर, और हमारा जो ये इतना खूबसूरत मज़हब है इसकी जामिया होने की बात की है, तो देखें, एक अफसोस की बात यह है कि मजहबी हलकों की तरफ से जो ट्रांसजेंडर अफराद को चैलेंजेस का सामना है वो ढका छुपा नहीं है। जिस तरह से हमारे लोग मजहब के नाम पे कत्ल हो जाते हैं, जिस तरह से हमारे लोग, देखिए दफनाएंगे तो तभी ना जब आप जिंदा इंसान को दफनाने का तरीका आप डिस्कस कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उसको अलविदा करने का ये तरीका है या इस तरह से उनको क्लासिफाई किया जाएगा हमें, लेकिन हमें जिंदा रहने का कहाँ हक है? हमें जो है वो लेट्स से कि इज्जत के साथ अपनी शनाख्त लेने का कहाँ पे मजहबी हलकों ने हक दिया है? सवाल तो मेरा रहीम साहब बिल्कुल ये मुफ्ती साहब ने बिल्कुल कहा है, बिल्कुल कहा है कि जब आप उसकी शनाख्त कर लेते हैं तो फिर अब वही हुकूक हैं सारे के सारे। ऐसे ही कहा मुफ्ती साहब आपने? हाँ जी जी, जारी रखिएगा प्लीज। नहीं, मैं मुफ्ती साहब को डिनाई नहीं कर रही पर्टिकुलरली, मैं आपको मुल्क की करंट सिचुएशन बता रही हूँ जनाब। शनाख्त का हक तो हमें किसी मजहब ने नहीं दिया, हमें इस मुल्क के शहरी होने की हैसियत पे 2009 में जब सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया तब हमें नादरा में रजिस्ट्रेशन जो है वो नसीब हुई। उससे पहले तो किसी भी मजहबी हल्के में, किसी भी सियासी हल्के में, किसी भी सोशल प्रोटेक्शन की बातचीत में हमें तो इंक्लूड ही नहीं किया गया ना। हमारे इतने सालों का जो है वो बोझ है बहुत से जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके कंधों पे। 2009 के बाद हमें मुल्क के अंदर शनाख्त मिलना शुरू हुई और 2018 में हमारा कानून पास हुआ जिसका नाम है ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2018। उस कानून को हमने जब मनाना शुरू किया, 6 साल हो गए इस कानून को पास हुए हुए। इस कानून में जब हमें हिफाजत देने की बात हुई, हमें जो है वो मुख्तलिफ तरह की अपॉर्चुनिटीज मिलना शुरू हो गई। हम भी 3 तरह के ही शोबे हैं ना जनाब हमारे पास ख्वाजा सरा लोगों के, भीख मांगना या जो है वो डांस करना या जो है वो जिस्म फरोशी करना। इसके अलावा तो ख्वाजा सरा लोग जाने ही नहीं जाते इस मुल्क में। तो इस मुल्क ने हमें जो है वो शहरी होने का न सिर्फ हक दिया कागजी लिहाज से, बल्कि जो है वो एक कानून साजी भी की गई। लेकिन फिर घुमा के मैं उधर ही आ जाती हूँ कि मजहब जहाँ पे हमें सेलिब्रेट उस मजहब को करना चाहिए था, वहीं हमें जो है वो हमारा कराची में ख्वाजा सरा जो है वो कत्ल हो गया जिहाद के नाम पे। तो मैं किसी भी पर्टिकुलर इंसान को, मेरा मकसद नहीं है टारगेट करना या मुफ्ती साहब की बातों को नहीं। उन्होंने बिल्कुल राइटली जो है वो उन्होंने सेग्रीगेट किया कि ट्रांसजेंडर अफराद की किस्में हैं। ट्रांसजेंडर मर्द हैं, ट्रांसजेंडर औरतें हैं, नॉन बाइनरी ट्रांसजेंडर पर्सन हैं, ख्वाजा सरा लोग हैं, यूनफ हैं और इंटरसेक्स पर्सन हैं। मैं उसको और भी जो है वो थोड़ा सा जो है वो बताती चलूं कि किस तरह से कानून ये किसमें बताता है। देखिए, मजहब हमारी पहचान है, हमारा फख्र है इस दुनिया के अंदर कि हम मुसलमान ख्वाजा सरा लोग हैं। लेकिन जो हमें इस बात को भी नहीं भूलना पड़ेगा कि जो मजहबी कवरेज है उसके साथ साथ हमारे पास तिब की एक सहूलत मौजूद है जो हमारी शनाख्त को असली बताती है, हमारी शनाख्त को वैलिडेटेड बताती है। हमारे जो ख्वाजा सरा लोग हैं, मैं आपको रिसेंट एक वाकया बताती हूँ कि हमारे ख्वाजा सरा लोगों में से जो है वो किसी ने इजहार किया, हम कहीं बैठे हुए थे कि आज जुम्मा का दिन है और मेरा दिल कर रहा है कि मैं मस्जिद में जाके नमाज पढ़ूं।
तो मैंने उनको बताया कि देखिए मस्जिद में जाके गैर महरम लोगों में नमाज पढ़ना, क्योंकि हम ट्रांसजेंडर खवातीन हैं, हमारे महरम नहीं है कि हम उस मस्जिद में जाके नमाज अदा करें। क्लैरिटी नहीं है, लोग बात करने को ठीक है, क्लैरिटी नहीं है। रीम साहब आगे बढ़ाते हैं। मुफ्ती साहब, आपको लगता है वाकई जैसे कि उन्होंने कहा है कि 2009 में एक कानून सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया है, फिर 18 से लेकर आज तक वो उसके ऊपर काम कर रही हैं, 6 साल हो गए हैं, तो इसमें ना कुछ से पहले सियासी हलकों ने ना मजहबी हलकों ने, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि हमें ये तो बता दिया उलमा ने कि दफनाना कैसे, लेकिन ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, वो तो सारे के सारे उस तरफ तो किसी की तवज्जो नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब, और बहुत अच्छी गुफ्तगू चली। इसके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं और बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी, लेकिन हमें देखना ये है कि हम कौन से पॉइंट्स जो हैं उनको ले रहे हैं। जहाँ तक बात है कि क्या ख्वाजा सरा या कोई भी जो मज़हब के अंदर, किसी भी दुनिया के अंदर कोई भी रहने वाला जो फ़र्द है, क्या इस्लाम ने उसके हुकूक मुतय्यन नहीं किए? बिल्कुल मुतय्यन किए हैं। एक है कि किसी चीज़ का होना, एक है उसके ऊपर अमल दरामद होना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जहाँ तक नमाज पढ़ने का ताल्लुक़ है तो नमाज पढ़ने के अहकामात भी इस्लाम ने इनके वज़ा किए हुए हैं। जहाँ तक मुलाज़मत, क्या अहकामात हैं? देखें, जहाँ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके मुबारक ज़ाहरी हयात के अंदर ख़वातीन भी मसाजिद के अंदर नमाज अदा किया करती, और इसी तरह अगर कोई उस दौर के अंदर इस जिन्स के साथ ताल्लुक़ रखने वाला होता तो वो भी मस्जिद के अंदर आके इसी तरह नमाज अदा किया करते थे। तरतीब सिर्फ सफ़ों की देखनी है, सबसे पहले मर्दों की सफ़ें हैं, उसके बाद फिर बिल तरतीब इनका नंबर जहाँ पे आता है इनको वहाँ पर खड़े होकर नमाज अदा करना ये जायज़ है। सिर्फ ये है कि मर्दों के साथ इस वजह से खड़े नहीं होना कि नमाज के अंदर तवज्जो ना बटे। हर वो चीज़ के ख़वातीन की अलग जगह, ख़वातीन के बाद इनका नंबर आता है कि इनको ख़वातीन के बाद जो है वो इनकी सफ़ बंदी होती थी, बच्चों की भी सफ़ होती, और उसके बाद वो एक बिल्कुल तरतीब है। शरीयत ने वो क्लियर अहकामात बता दिए हैं। ना तो नमाज पढ़ने से रोका गया है, ना ही कहीं जॉब करने से रोका गया। जिस तरह अभी बयान हुआ कि कुछ ख्वाजा सरा ऐसे हैं कि जिनका ताल्लुक मर्दों के साथ है, उनके अहकामात सारे के सारे मर्दों वाले हैं। कुछ ख्वाजा सरा ऐसे हैं कि जिन की अलामात जो हैं वो ज़्यादा ख़वातीन वाली हैं, तो उनके तमाम तर मामलात ख़वातीन वाले हैं। वो कोई 1000 में से एक कह लें या 500 में से एक कह लें, कोई एक फ़र्द ऐसा होता है कि जिसको खुनसा मुश्किल कहा जाता है, कि जिसके बारे में इसकी तादाद कम है आपके ख्याल? बहुत कम तादाद है। ठीक है। तो ज़्यादातर जो है ना वो या तो इनको मर्दों में शुमार किया जाएगा या तो ख़वातीन के अंदर। ये वजाहत है, बिल्कुल वजाहत है, और अहकामात सारे के सारे इस्लाम के अंदर। जैसे उन्होंने भी कहा है महरम वाला जो सवाल, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि, मैं भी अर्ज़ करता हूँ वो भी, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके मुबारक दौर के अंदर ख्वाजा सरा घरों में भी जाया करते थे। तो एक वक्त ऐसा आया कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से किसी की ज़ुबान से ख़वातीन के खद्दो खाल के बारे में जब बात सुनी, तो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हमें तो ये लगता था कि ये ख़वातीन के मामलात को नहीं जानते, लेकिन इनके अंदर वो तमाम तर ख्वाहिशात मौजूद हैं, इस वजह से फरमाया कि इनको घरों में आने से रोकें। जहाँ तक ताल्लुक है हाफिज साहब काम करने का, ठीक है, तो बहुत सारे काम ऐसे हैं। हदीस मुबारक है जिसका आपने जिक्र किया। जी बिल्कुल, हदीस मुबारक है जिसका मफ़हूम अभी आपके सामने अर्ज किया। ठीक है। तो घरों के अंदर रह के या किसी भी तरीके से रिज़्क़ कमाने के जो तमाम तर मामलात हैं ये हर बंदा कर सकता है। अगर किसी जगह पर, कोई ज़रूरी नहीं है कि बाहर निकल के डांस करना या किसी भी ऐसे प्लेटफार्म पे जाके कि जो यूं समझ लें कि फहाशी को फ़रोग देने के तमाम तर मामलात वही इनके ज़िम्मा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बल्कि तमाम, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि हुकूमत को ये चाहिए कि इनके लिए अलहदा और जो है वो कोई बंदोबस्त करना चाहिए, इनके लिए नौकरियों का बंदोबस्त। और बहुत सारी कहानियाँ ऐसी हैं, बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं मुल्क पाकिस्तान के अंदर, CSS करने वाले ये लोग मौजूद हैं। मुल्क पाकिस्तान के अंदर गालिबन रावलपिंडी के अंदर एक इदारा ऐसा है कि जहाँ ख्वाजा सरा ने मदरसा बनाया और वहाँ पर ये जो तमाम जितनी अजनास हैं सबको कुरान पाक की तालीम दी जा रही है। अच्छा सब ये मुझे बताइएगा कि कितने आपके ख्याल में इसकी रुकावट क्या है? जैसे अभी रीम ने भी कहा कि 2-3 ऐसे ख़ास काम रह जाते हैं जिनमें आगे बढ़ने का, आगे क्या बढ़ना है वो तो आपकी ज़िंदगी गुजारने का एक मौका है, एक बहाना है जी। तो ये
इस तरफ ही क्यों ज़्यादा, क्या तालीम हासिल करने से कोई रोकता है? बातें करने से, थीसिस लिखने से, प्रेजेंटेशन बनाने से और बड़ी बड़ी गुफ्तगू करने से कुछ नहीं होता। मैं समझती हूँ उसको प्रैक्टिकलिज्म के तौर पे अगर दिखाया जाए, नज़र आना चाहिए। मैं मुफ्ती साहब से भी ये पूछना चाहती हूँ कि हम गवर्नमेंट को तो ये बात कर लेते हैं कि चलें जी आप ये कर सकते हैं या आपको ये करना चाहिए, और माशाल्लाह से बहुत अच्छी नॉलेज ये रखते हैं, लेकिन क्या आप लोगों की तरफ से कुछ ऐसा नज़र आना बाकी है, या मैं देख सकती हूँ कि जी आप लोग कुछ हमारे लिए कुछ कर सकते हैं? क्योंकि डेफिनेटली आप लोगों की भी ऑर्गेनाइजेशन, शायद जो मजहबी क़यादत है वो आपके लिए मुतहर्रिक नहीं है, या आपका ख्याल नहीं रखती? हमारा मुल्क जो है वो इस्लामिक रिपब्लिक है। इस्लाम की सारी बातें, सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो हम फॉलो करते हैं। तो जितने भी हमारे स्कॉलर्स हैं, मुफ्ती साहब हैं, या जितने भी हमारे इस्लामिक इदारे बने हुए हैं, अगर इनकी तरफ से नोटिफिकेशन जारी होंगे हुकूमत को, उनके इदारों को, तो कितने चेंजेस आएंगे? मतलब आपका ख्याल है कि मजहबी क़यादत की तरफ अगर से साथ आपका साथ नहीं है ना, साथ इस तरह नहीं है कि देखें यहाँ पर अभी ये मुफ्ती सर बैठे हैं, कोई और मुफ्ती सर बैठे होंगे, उनकी डेफिनेटली एक डेफिनेशन नेगेटिव वे में आएगी। कुछ ऐसी भी बातें कर रहे होंगे कि नहीं, औरतों की तरह लिबास करके या एक ग्लैमरस मेकअप करके ये हमें भटका रहे होते हैं, या इस तरह से बाकी औरतों की तरह बनकर। तो ख़वातीन भी कर रही होती हैं, उसमें कौन सी ऐसी तो बात? ये ख़वातीन के ऊपर इल्ज़ाम नहीं है ना, ये स्पेसिफिकली हमारे ऊपर नहीं। अगर वो जैसे मुफ्ती साहब ने कहा जो फीमेल ट्रांसजेंडर हैं जी, उनकी वही सारी की सारी चीज़ें उसी तरीके से, अगर इसके ऊपर तो किसी के ऊपर कोई एतराज़ होना नहीं चाहिए। एतराज़ तो नहीं है, लेकिन बात यहाँ पर वही आती है कि जो ग्लोरीफाई करके पॉइंट रेस किया जाता है कि ये लोग ये क्यों कर रहे होते हैं, दूसरे काम क्यों नहीं कर रहे होते, आपका ये गिला है मजहबी क़यादत से कि हमारा साथ नहीं देते? ये मैंने बहुत सुना है। ये मैं मुफ्ती साहब से भी ये सवाल करना चाहूँगी कि आप लोगों ने कुछ, डेफिनेटली आप लोग हमसे सीनियर हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं, इन्फॉर्मेशन रखते हैं, कि आप लोगों ने ऐसा कभी कोई कदम नहीं उठाया? अमली तौर पर कुछ नहीं किया। मुझे साहब बताएं जी, अमली तौर पर क्यों नहीं किया? मैं इससे पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, एक है किसी चीज़ के बारे में कवानीन का होना, एक है उसका बयान करना, एक है उस पर अमल दरामद करवाना। मुफ्तियाने किराम या उलमाए किराम की जिम्मेदारी ये नहीं होती कि किसी काम को पकड़ के उस पर अमल दरामद करवाना, बल्कि उनका काम होता है उनका ये कहना कि आवाज़ भी बुलंद नहीं होती। मैं अभी अर्ज कर चुका हूँ कि बहुत सारे ऐसे ख्वाजा सरा को मैं जानता हूँ कि जिन्होंने तालीम हासिल की, और मुफ्तियाने किराम में से बहुत सारे मुफ्तियाने किराम ऐसे हैं कि जिन्होंने इनके हवाले से पूरे मकालाजात लिखे, और उनको वो ऐसे थीसिस हैं, ऐसे मकालाजात हैं कि जो आज बाजार के अंदर मौजूद भी हैं, उनके अंदर तमाम तरह मतलब आप ये कहते हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। आप हम देखें, ये प्रोग्राम करने का मकसद हाफिज साहब क्या जिम्मेदारी अदा है? इस चीज के बारे में आगाही फराहम करना ना, वरना इस प्रोग्राम का मकसद और क्या हो सकता है? सर मुझे लगता है इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि कोई थोड़ा बहुत हम चेंज लाएं, थोड़ा आगे जाके इस चीज को रेजोल्यूट करें। तारीफें सुनने के लिए तो हम यहाँ पर जाहिर सी बात है आपस में नहीं ना इकट्ठे हुए। तारीफें तो मैं भी आपकी कर सकती हूँ कि उस ख्वाजा सरा ने ये किया, उस मुफ्ती साहब ने ये किया, उस मुफ्ती साहब ने वो किया, बट द प्रॉब्लम इज़ जो हमारे एक्चुअल इश्यूज़ हैं उनको किसी तरीके से रिजॉल्व किया जाए। आए दिन जमात इस्लामी किसी न किसी तरीके से नोटिफिकेशन जारी कर रहे होते हैं। हमारे काफ़ी ऐसे ट्रांसजेंडर्स हैं जो कत्ल हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा हमें सुनने को मिलता है, और ऑन द बेसिस ऑफ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यूज़ के साथ वो कत्ल हो रहे होते हैं। वहाँ पर कोई उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, कोई आकर पुलिस उस चीज़ के ऊपर एक्शन नहीं ले पाती। हमें चाहिए कि हम लोग अगर इस चीज़ को इत्तेफाक से लेकर आगे चल रहे हैं तो उसको नोटिफाई किया जाए ना, उसको आगे से जाकर गवर्नमेंट के साथ इस बात को क्यों नहीं करते? ये जो मैं आपको तंजीम बता रही हूँ उनकी, तो ये क्यों नहीं करते? ये एक बात क्यों नहीं करते? रीम साहबा आपकी क्या राय है? मुफ्ती साहब कहते हैं कि हम तो इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, और जो बुनियादी तौर पर गिला यहाँ पर जमात इस्लामी से आपको ज़्यादा गिला। जी बहुत। जमात इस्लामी कोई रुकावट है आपके रास्ते में इस मामले में? मेरे ख्याल से मेरे से ये सवाल किया गया क्योंकि मैं ऑनलाइन बंदिश में हूँ, तो मेरे ख्याल से मुझे इंगेज किया गया है इस सवाल को जवाब देने के लिए। ऐसा ही है? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही आपसे सवाल है। जी बिल्कुल, शायरा ने जो पूरी बातचीत का रुख एक जमात की तरफ मोड़ दिया है, और मैं इस पे बिल्कुल भी झिझक महसूस नहीं करूंगी ये कहते हुए
कि हमारे हकूक के ऊपर जब भी आवाज खिलाफ उठी तो इस जमात की तरफ से उठी। और देखें, जो तंग नजरी है ना, उसका एहसास हमें मुफ्तियों की तरफ देख के महसूस होता है। ये मैं सिर्फ एक मुफ्ती की बात नहीं कर रही। देखें, आप लोग कह रहे हैं कि आपके मजहब के अंदर, हमारे मजहब के अंदर हमारी गुंजाइश है, मुफ्ती साहब ने अभी कहा जी बिल्कुल। लेकिन हमारे पास कोई वो मिसाल नहीं है कि हमारा कोई ट्रांसजेंडर फर्द जो है वो कहीं मसले में आया और ये मुफ्ती उठ के आगे हमें सपोर्ट करने के लिए, या हमें आगे उल्टा तंग करने के लिए, उल्टा जो है वो ये बताने के लिए कि किस तरह से हम गलत लोग हैं, ये बताने के लिए कि किस तरह से हमारी एग्जिस्टेंस जो है वो इस सोसाइटी को खराब कर रही है, लेकिन ये नहीं आए आवाज उठाने के लिए कि किस तरह से हमारे इंसानी हकूक पामाल हुए, हमारे ट्रांसजेंडर अफराद किस तरह से रेप हो गए। किसी मुफ्ती ने किसी खुतबे में ये नहीं कहा कि किसी खुतबे में कि ये गलत बात है, उसका जेंडर जो भी है उसकी जगह आपके मजहब में है या मजहब में नहीं है, लेकिन उसको रेप करना जो है उसके ऊपर हम आवाज उठाएंगे, हम उसका साथ देंगे। तो हमारे पास कोई ऐसा प्रेसिडेंट मौजूद नहीं है ना। या तो देखें, आज के इस प्लेटफॉर्म से मैं सभी जो अपने अच्छा रीम, मुझे ये बताइएगा कि आप भी समझती हैं कि जो मजहबी क़यादत है उसकी तरफ से रुकावट है, या वो आपका साथ नहीं देती? जैसे अभी यहाँ पर गुफ्तगू हुई है तो आप भी उनके साथ हैं कि मजहबी क़यादत आपके हुकूक के रास्ते में, जो कि आपको मिलने चाहिए, उसके रास्ते में रुकावट है? या फिर जमात इस्लामी का तो आपने नाम ले लिया, वो मुल्क की एक नुमाया सियासी मजहबी जमात है। इससे एतराज नहीं है। देखिए, उस जमात के बहुत से अच्छे काम भी हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो पूरी जमात का जो है वो एजेंडा जो है वो उसको क्वेश्चन पे मैं ला रही हूँ, लेकिन यस, मैं ये जरूर कह रही हूँ कि जो हमारी प्रैक्टिकल इंगेजमेंट्स रही हैं, जो हमारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, वो कुछ बेहतर नहीं रहे। खासतौर पे इस जमात ने लीड किया, हमारे पैम्फलेट्स छपवाए गए जिसके ऊपर ट्रांसजेंडर आइडेंटिटीज के खिलाफ लोगों को मोटिवेट किया गया, खुतबे जुम्मे के किए गए कि ट्रांसजेंडर अफराद को टारगेट किया जाए। हमारे एक्टिविस्ट कई मुल्क छोड़ के चले गए। क्यों हमारे पास जो है वो आजादी नहीं है इजहार करने की? आज़ादी इजहार नहीं। मुफ्ती साहब, मुफ्ती मदनी साहब कुछ कहना चाहते हैं इसी पर, कि जो आपने कहा कि ना खुतबे में ये जिक्र हुआ कि आपके खिलाफ, ट्रांसजेंडर्स के खिलाफ जो है इस पे, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूंगी, एक रिपोर्टेड इंसिडेंट है कराची का, जिसके जो मर्डरर ने ये बयान दिया पुलिस को, स्टेटमेंट दी कि मैंने इसलिए इस ट्रांसजेंडर पर्सन को कत्ल किया है क्योंकि ये जिहाद है और जब मैं बाहर निकलूंगा तो मैं और भी करूंगा। देखिए, हमारे पास, मैं आपको तस्वीरें, अगर आपके हमने कोऑर्डिनेशन की होती तो आपके से हम चला सकते, तो कराची की हमारे पास पूरे बैनर्स की तस्वीरें मौजूद हैं जिनके ऊपर हमारे खिलाफ जो है वो बातें लिखी गई। देखिए, आपका मजहब तो अमन का मजहब है, हमारा मजहब तो ये सबका मजहब है जी, सबका। आपने खुद कहा है सबका, इसमें सिर्फ हमारा या मुफ्तियाने कराम का नहीं है, हम सब मुसलमान हैं, हम सबका मजहब है। जी मुफ्ती साहब, देखिए कई बातें सामने आई हैं। बिल्कुल, मुफ्ती साहब से पहले मैं एक एक करके उसका जवाब देता हूँ, अगर ये सुनना पसंद फरमाएं। उन्होंने जगह दे दी थी गैर मुस्लिम को इबादत के लिए, और हमें इंसान ही नहीं समझा जा रहा, हमें किसी उसके अंदर। आप कहते हैं कि आपको सारे बुनियादी हकूक मजहब इस्लाम देता है, कहाँ है हमारा शादी का हक? कहाँ है ट्रांसजेंडर अफराद को जो है वो बाइज्जत? आपने ही मुफ्ती साहब कहा कि जो है वो क्योंकि हमारे अंदर एहसास मौजूद है, इस चीज का रग़बत मौजूद है औरतों की तरफ या मर्दों की तरफ, तो कहाँ पे है हमारा जो है वो बुनियादी हक शादी? ठीक है, मुफ्ती साहब से पूछते हैं जी, मुफ्ती साहब से पूछते हैं जी। मुफ्ती साहब, सवालात हैं काफ़ी सारे आपकी तरफ। देखें, अच्छी बात तो ये है कि ये हमसे तवक्कुआत रखते हैं, बिल्कुल, ठीक है, और बुरी बात उससे तकलीफ दे बात यह है कि उनको सबसे बड़ा गिला भी आपसे। बुरी बात ये है कि मालूमात ना होने के बावजूद हमारे ऊपर अटैक भी करते हैं। अच्छा देखें, अगर पाकिस्तान उलमा के अलावा अगर किसी ने इनके हुकूक बताए हैं तो मुझे बताएं, कभी नहीं हुआ ऐसा। आते साथ मैंने पहली जो गुफ्तगू की है वो यही की है कि मजहब इनको जो हुकूक देता है वो हैं इनके। अब मसला ये है कि वो खुद उन हुकूक की बजाय दूसरे मामलात में पड़ जाएं तो वो हमारे जिम्मा तो नहीं है। नंबर 2, इस्लाम ने जो इनको हुकूक दूसरे मामलात में पड़ जाएं, आपने इसको
जी वो खुद जब पढ़ जाएं, अब मुझे इस्लाम ने एक हक दिया है, मैं उससे हटकर अब दूसरे काम में पढ़ जाऊं तो ज़ाहिर है मैं फिर कहूँ कि मजहब ये कह रहा है, जिम्मेदार उसका खुद हो आपके। अच्छा मेरी बात हो जाए। नंबर 2, ये बात कही गई कि मजहब के लोग हमारे आड़े, किस मामले में मजहब के लोग इनके आड़े आए हैं? ये इशारा कर रही थी 2018 में बनने वाले कानून का, ट्रांसजेंडर नामी कानून। अच्छा मेरे ख्याल में इन्होंने पढ़ा होगा, मैं हुस्न गुमान रख सकता हूँ, वरना उसके बाब दोयम और बाब पंजुम के अंदर टोटल मिला के 5 शिक्के ऐसे हैं जो इस्लाम के भी मुनाफी थी और ख़ुद इनके हुकूक के मुनाफी थी। ठीक है। अच्छा इस्लाम के तो मुनाफी थी ही थी और इनके हुकूक के मुनाफी थी क्या? मसलन उसमें यह था कि कोई शख्स खुद जाकर नादरा के अंदर अपने आप को कहे कि मैं जनाब मर्द हूँ, हालांकि वो औरत है, तो उसको मर्द डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और ख़ानदान के मामलात हैं और हुकूक की बात है और आगे जाके शनाख्त कार्ड बनवाना है, आगे जाके अपने आप को काउंट करवाना है मर्दों में, तो उसी में होगा। अच्छा है औरत मर्द काउंट हो रहा है मर्द अपने आप को करवा रहे कि मैं औरत हूँ। अब इसमें नुकसान क्या है? एक तो इस्लाम ने मना किया है कि आप मुशाबत इख्तियार ना करें, ऐसे के ऊपर लानत की गई है हदीस के अंदर। और इसमें जो इनके हक तलफी है वो ये है कि जो मर्द है वो बन रहा है औरत और नाम इनका इस्तेमाल कर रहा है। तो बताएं डाका इन पर पड़ा या हम पर पड़ा? हमने आवाज़ इनके हक में बुलंद की और इस्लाम के हक में बुलंद की कि जो मर्द है वो मर्द रहे, जो औरत है वो औरत रहे। और जो ख्वाजा सरा है वो अगर मर्दों की लिस्ट में आता है तो उसमें शामिल हो, अगर औरतों के आता है तो उसमें है, अगर दोनों में नहीं है तो जो इसकी तीसरी कैटेगरी है वो उसमें। हमारे यहाँ एक चौथी कैटेगरी भी है और जिसको कहते हैं मुतखन्निस, वो यही है। इनके साथ भी चौक चुरांग के ऊपर अगर ये लोग होंगे 20 तो मुतखन्निस यानी खुद साख्ता ख्वाजा सरा है मर्द लेकिन वो ख्वाजा सरा में शामिल हो गया हुआ है। ठीक है औरत वो रूप रहा ये कि मजहब के हवाले से मजहब ने हमेशा इनके हुकूक की बात की है। कभी इनके खिलाफ हमने जुलूस नहीं निकाला, कभी हमने इनके खिलाफ एहतजाज नहीं निकाला, कभी हमने इनके खिलाफ जो है ना वो कोई कानून पास नहीं करवाया, कभी हम हुकूमत में आकर इनके खिलाफ कानून साजी नहीं करवाई, कभी हमने किसी असम्बली में जाकर खुतबा जुमा के ऊपर मिंबर रसूल के ऊपर बैठ कर कभी हमने नहीं ये कहा कि इंसान नहीं है। हम ही कहते हैं इनके जनाजा पढ़ाना है, हमने पढ़ाना है, मेरा नंबर ले लें, कभी इनका फौत हो बंदा या बंदी मैं उसका जनाजा पढ़ाऊंगा। और रहा इनके तदफीन का तो मैं तदफीन करवाऊंगा, रहा इनके कफन दफन का मैं इनका खर्च उठाऊंगा। अब ये अने मजहब के खिलाफ हो जाए ये तो फिर मुफ्ती साहब ऐसा नहीं है। एक मुफ्ती साहब ने जो 2-3 शिक्के बयान किए हैं, एक तो आप उस हवाले से कि आप खुद अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम है। नहीं मुफ्ती साहब खुद बाइज़्ज़त एक बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान है, तो ये सब डेफिनेटली उनके किरदार में भी आता है और शायद वो बहुत एक प्राउडली इस्लाम के वो पिलर हैं। लेकिन मैं इनके जो जितने भी कॉलीग्स हैं या जो इनके फेलो पार्टनर्स हैं उनकी बात भी कर रही हूँ ना, मैं सिर्फ इनको तो मैं नहीं बोल रही। ये तो अपने बारे में बता रहे हैं कि आप मेरा नंबर ले लें, कभी भी इस तरह की कोई चीज़ हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपकी सारी डेफिनेशन बिल्कुल करेक्ट है। मेरा पॉइंट वहीं पर वापस बार बार आता है कि प्रैक्टिकली थिंग्स आर नॉट हैपनिंग, चीज़ें वो हो नहीं रही। इन्होंने ये भी कहा कि ऐसे बहुत सारे मर्द हैं जो ख्वाजा सरा का रूप इख्तियार करके मेकअप वगैरह करके एक फ़ैशन स्टेटमेंट बनकर जाते हैं। और वही बात आ जाती है कि कितनी को देर इंसान कर लेगा, 1 दिन 2 दिन महीना 2 महीना, हकीकत में नहीं है। ख्वाजा सरा कभी भी इंसान वैसा बन ही नहीं सकता। वो फैशन स्टेटमेंट की जो आप बात करें ना कि तैयार श्यार होकर, वो ख्वाजा सरा कैसे, आप लोग फिर बताएं कि वो उनमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस भी तो फिर आप लोगों को पता होना चाहिए ना, अगर बेहतरीन तरीके से आप सब चीज़ों को एनालाइज करना जानते हैं तो उस चीज़ तो फिर एक मेडिकल आ जाता है ना? नहीं वो अब यहाँ पर भी प्रॉब्लम है ना। आपने अभी ये कहा कि नादरा में जाकर मर्द अगर जा रहा है तो उसको मर्द डिक्लेयर कर दिया जाए। पिछले दिनों में जब जमात इस्लामी ने अटैक किया था, अब तो जुलूस वाला टाइम ही नहीं रहा, अब तो कैंपेन स्टार्ट हो जाती है ट्विटर पे, अब तो प्रॉपर हैशटैग ट्रेंड्स शुरू हो जाते हैं। उनमें से कई सारे मौलाना हैं, कई सारे मौलवी हैं, कई सारे इस्लामिक स्कॉलर्स हैं जिनके बाकायदा मैंने ट्वीट्स पढ़े हुए हैं जो एक प्रॉपर कैंपेन चलाते हैं ट्रांसजेंडर के पोस्टर बनाकर ऐसे क्रॉस का निशान यूज़ करके। वो कहते हैं कि जी इन लोगों को आपने बायकॉट करना है, इस तरीके से ये हमारे माशरे को गुमराह कर रहे हैं।
तो अब तो वो प्रोटेस्ट या जुलूस वाला ज़माना नहीं रहा, प्रॉपर तरीके से सोशल मीडिया का कैंपेन यूज़ होता है। जितनी भी आवाम हमारे साथ 1000 में से कोई एक हो गया तो आप उसको सारे में आप ले जाएं, सॉरी सर, सॉरी, 1000 में से एक नहीं है, हज़ारों है। आई हैव सीन इट फ्रॉम माय आईज। दो तो आप आज के साथ हैं, दो तो आपके साथ हैं ना? नहीं, माशाल्लाह से बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। बॉयकॉट हो रहा है, नहीं बुनियाद अब वही ना, कानून में जो शिक्कें थी आपके हक के तलाफी का सबब बन रही थी। बिल्कुल मजहबी क़यादत ने हमने जामे नहीं में हमने फतवा लिखा कि ये शिक्के इस्लाम की भी मुनाफी हैं और ख़ुद इनके भी हुकूक की पामाली का बायस है, बिल्कुल उसमें। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं, और वो ट्रांस के बारे में है, आपके बारे में नहीं है। ट्रांसजेंडर मेन वो कि जो अपनी जिन्स बदल रहे हैं। अच्छा, जो जिन्स बदल रहे हैं, जो अल्लाह ने पैदा ही जिसको इसी जिन्स में किया है, बिल्कुल उनके बारे में कभी हमने कोई गलत बात नहीं की। ना इस्लाम ऐसे की बात करता है, ना मजहबी क़यादत करती है। आप इन दोनों चीज़ों को अलग करें। नहीं, मैं मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर रही हूँ। जब पिछली दफ़ा ये रेस किया गया था प्रॉब्लम, तो इन्होंने ये कहा था नादरा वालों ने कि ठीक है अब से हम ये करेंगे कि जो भी कोई ख्वाजा सरा वगैरह हमारे पास आएगा, हम वेरीफाई करेंगे उनका मेडिकल करके कि ख्वाजा सरा है, तभी जाकर हम इनको नादरा के ID कार्ड इशू करेंगे। लेकिन ये मर्द के लिए भी नहीं था, ये औरत के लिए भी नहीं था। तो ये कितनी एक मेरी तरफ से एक वाहियात बात है कि आप एक किस्म का ऑन द रिकॉर्ड कह रहे हैं कि हम तो इनको नंगा करेंगे और जाकर आइडेंटिफाई करेंगे कि इनके जो अज़ा हैं वो मर्द के हैं, औरत के हैं, या वाकई में इंटरसेक्स हैं उस तरीके से। तो ये प्रेशर जो आया था पीछे से, ये भी यहीं से जमात इस्लामी से आया था। तो दैट ऑलरेडी रियून्ड द रेपुटेशन। जो इतने सालों से मेहनत करके हमारे बड़ों ने बिल पास कराए थे, उसको भी डिनाई कर दिया गया था एक पॉइंट पे आकर। तो यहाँ पर वही डिबेट बार बार आ जाती है कि हमें पीछे से कहीं ना कहीं से इस्लामिक स्कॉलर्स जो हैं वो नेगेटिव तरीके से पोर्ट्रे कर रहे होते हैं। तो क्या आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि कोई मीटिंग की जाए जिसके अंदर आप कहें कि जी इस तरह के अगर कोई आप लोगों में से हैं तो प्लीज़ इनको सपोर्ट करें, इनके साथ इस तरह से तो उसके लिए मैं आपको गुजारिश कर देता हूँ, हम टाइम रख लेते हैं जी। जामे निमिया में आपको दावत है। अच्छा, नयाब अली ने हमें किया ज्वाइन, इनसे भी इनकी राय लेते हैं, क्योंकि अभी तक तो जो सबसे बड़ा शिकवा और गिला और रुकावट है ना, वो तो कहते हैं कि मजहबी जो उलमा हैं या मजहबी क़यादत है वही है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए अपने प्रोग्राम में। गुफ्तगू आपने सुनी है, आपको भी लगता है वाक़तन क्या ऐसा ही है? मुख्तलिफ़ शोबे हैं हमारे मुल्क में ज़िंदगी गुजारने के, और आपको लगता है कि आपके रास्ते में बड़ी रुकावट या आप ख़ुद हैं, या उसके साथ साथ आपको लगता है कि मजहबी क़यादत शायद अपना किरदार नहीं निभा रही अच्छे अंदाज में, जिस वजह से जो आपके हक तलफी हो रही है? देखें, जो मजहबी क़यादत का जहाँ तक सवाल है, तो मजहबी क़यादत का जो हम एक रोल समझते हैं वो नहीं रहा। हम मजहबी जो उलमा हैं उनको एक सॉर्ट काइंड ऑफ सोशल इन्फ्लुएंसर समझते हैं कि उन्होंने मुआशरे के अंदर इस्लाह लेके आनी है, मुआशरे के जो थॉट सिस्टम है उसको इन्फ्लुएंस ये कर सकते हैं। मैं आपके सामने कुछ मिसालें रखना चाहती हूँ। स्पेसिफिकली जो उलमा का किरदार रहा, जुलाई 2023 में केपी के कुछ उलमा इकट्ठे हुए और उन्होंने अपना जर्दा बुलाया और उन्होंने अनाउंस किया कि हम उन लोगों का ना तो जनाजा पढ़ाएंगे और ना ही हम उन लोगों की शादियों के निकाह पढ़ाएंगे जो लोग ख्वाजा सराओं को बुला के अपनी शादी ब्याह के ऊपर नचाएंगे। फिर ये ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। फिर इसके अलावा एक बहुत ही मशहूर, अच्छा यहीं पर एक सर रुकिएगा, कहीं बात रह ना जाए, एक कथा कलामी की मादत चाहूँगा। मुफ्ती साहब, ये जो निकाह वाला मामला है, ये इस हवाले से क्या हुक्म है? जैसे इन्होंने अभी पूछा कि क्या हमारा निकाह का जो हक है, इन्होंने जो बात की है ना, इससे पहले भी हुई थी और ये दोबारा दोहराई गई। इस पर ज़रा कमेंट कर दे। रीन शरीफ ने भी बात की। निकाह के हवाले से ये है, जैसे मैंने बिल्कुल शुरू में बात कही है, जो मर्दों से मुशाबत रखते हैं वो मर्द हैं और वो औरतों के साथ निकाह कर सकते हैं। जो औरतों से मुशाबत रखते हैं वो मर्दों से निकाह कर सकते हैं, और जो दोनों कैटेगरीज में नहीं आते फिर वो ज़ाहिर निकाह के काबिल ही नहीं है, वो निकाह भी नहीं कर सकते हैं। और
मतलब ये है कि ना वो मर्द है ना वो औरत है, ना मर्दानगी उनके अंदर है ना ज़नानापन उनके अंदर है, दोनों चीजें नहीं है, नहीं है नशी है, कुछ भी नहीं है। ये ख्वाजा सरा की आप बात कर रहे हैं? तीसरी जो किस्म है इसको हमारी जुबान में नहीं। तो मतलब आप साफ साफ ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों को हक नहीं है कि हम देखें ना, ये मफहूम तो ये गलत खुद आपने अभी कहा ना ही है नशी है, ये बात तो वहीं पर प्रोमिनेंटली जाहिर होती है ना। तो फिर आप मेरा एक मिनट, यहाँ पर जो एक भाई ने बात की है जो अभी लाइन पे थे कि वहाँ पर केपी के अंदर हमारे खिलाफ ऐलान हुए। अच्छा, बात खुद ही उन्होंने क्लियर कर दी है, इनके खिलाफ नहीं हुए। मोहतरमा है, अच्छा मोहतरमा है, इनके खिलाफ ऐलान नहीं हुए, ऐलान इस बारे हुए कि वहाँ जाके नाच डांस गाने नहीं करने। मैं भी बिल्कुल यही कहता हूँ कि इज्जत के साथ इनको रोजगार फराहम किए जाए, वकार के साथ ये खाएं, हलाल के साथ ये कमाएं और हलाल के साथ ये खाएं। फंक्शन वगैरह के लिए वहाँ से दावतें आती हैं, वहाँ अपने शादियों के प्रोग्राम्स में बुलाते हैं ख्वाजा सरा को परफॉर्मेंसेस के लिए, ठीक है। ये तो हम लोगों के डिसीजन नहीं होते कि हम लोगों ने खुद अपने एक एंजॉयमेंट के तरीके से जाकर डांस करना है। जाहिर सी बात है, मैंने वही शुरुआत में कहा था कि हर किसी को पेट भी करती हैं, हाँ डेफिनेटली हर किसी को पेट लगा हुआ है, हर किसी ने जाहिर सी बात है अपना रोजगार चलाना है। अपना लें तो ये क्या ही बेहतर होगा। ये जो अभी बात हुई थी ना, अच्छा एक नायाब साहब को जरा शामिल कर लें। जी जी फरमाइएगा। जी, अगर मुझे आप मेरी बात मुकम्मल करने दें तो आई थिंक मैं जी जरूर कीजिए तो रख सकूं बात को मुकम्मल तरीके से। तो देखें, जो मैं उलमा के किरदार की बात करी थी, तो उलमा का किरदार जो है वो बहुत मनफी रहा है ख्वाजा सराओं के हवाले से। मैं उसकी मिसाल मैंने इसी तरीके से दी कि इन लोगों ने जो ट्रांसफोबिया है वो इतने मैसिव लेवल के ऊपर शुरू किया कि जिसकी मैं एक छोटी सी मिसाल, ये खेती वाला मामला, और उसके बाद जब कुछ फतवे आए उस कानून के बारे में जो कि कानून ख्वाजा सराओं के लिए मंसूब किया गया था और जो है वो ख्वाजा सराओं के हकूक की जो तहफ़्फ़ुज़ कर रहा था, उसके अंदर इन्होंने कहा कि नहीं, जो असल के लिए वो नुकसानदेह था, नकल के लिए वो सही था। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ जो यहाँ पे उलमा मौजूद हैं कि क्या तालीम का हक जो है वो किसी के खिलाफ था, रोजगार का हक जो अभी ये एडवोकेट कर रहे हैं वो किसी के खिलाफ था, वो कौन सी ऐसी चीज थी जो कि किसी इंसान के इंसानियत हकूक की खिलाफ वर्जी थी। फिर दूसरे नंबर के ऊपर मैं ये बात पूछना चाहती हूँ कि जब ये जिरगा होता है तो जिरगा इन मामला के तो ऊपर हो जाता है कि आपने ख्वाजा सराओं को अगर नचवाया या आपने कोई शादी का फंक्शन करवाया तो हम आपका ना जनाजा पढ़ाएंगे ना हम आपका शादी के निकाह पढ़ाएंगे। तो इस बात पे जिरगा क्यों नहीं होता जब ख्वाजा सरा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कत्ल होते हैं? इस बात के ऊपर जिरगा क्यों नहीं होता जब ख्वाजा सराओं के ऊपर तेजाब गर्दी के वाकयात होते हैं? इस बात पे जिरगा क्यों नहीं होता जब ख्वाजा सरा कम्युनिटी के शनाख्ती कार्ड बंद हो जाती है या ख्वाजा सरा कम्युनिटी को बुरे अलकाबात में? आपको भी तेजाब का हमला आप पर भी हुआ था, ये भी आप भी उससे बच के दोबारा? मैं बिल्कुल, मेरे जिस्म के ऊपर, मेरे चेहरे के ऊपर अभी भी तेजाब के स्कार्स मौजूद हैं। लेकिन मैं यही पूछना चाहती हूँ कि जब मुफ्ती साहब ये बात कर रहे हैं अच्छा, जब कोई ज्यादती होती है या नाइंसाफी होती है उस पर जिरगा क्यों नहीं होता, या उस पर आपका जो सवाल है वो यही है? जी मुफ्ती साहब, जब कोई तकलीफ का सामना करना पड़ता है या जब ज्यादती हो जाती है उस पर जिरगा क्यों नहीं होता, उस पर कोई इकट्ठ क्यों नहीं होता? देखें, जहाँ तक मसाइल का ताल्लुक है तो इस मुल्क के अंदर तो बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं कि जिनके ऊपर ना तो आवाज़ बुलंद की जाती है ना ही उनके बारे में कोई एहतजाज होता है। मैं ज़रा उस बात को क्लियर कर दूं जो इन्होंने अभी की, KPK के अंदर जो ऐलान हुआ था, मैंने वो ऐलान पढ़ा भी था, सुना भी था, उसके बारे में तहकीक भी की कि असल वो वजह थी क्या। उस जगह के रहने वाले उलमा का ये कहना था कि जिस शादी ब्याह के अंदर कोई डांस वगैरह की रस्म होगी या कोई भी ऐसा मामला कि जो शरीयत के मनाफी होगा तो हम वहाँ पर उनका निकाह नहीं पढ़ाएंगे। और ये इस वजह से नहीं पढ़ाएंगे ताकि ये जो गैर शरई मामलात हैं ये रुक जाएं। अब भले से वहां पे जाके कोई डांस वगैरह का मामला कोई ख्वाजा सरा करे, भले से वहां पर कोई मर्द हजरात करें, भले से वहां पर खवातीन जाके ये मामला करें,
तो एक गलत काम की रोकथाम के लिए अच्छा, उसका जिन्स के साथ ताल्लुक नहीं है? उसका जिन्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। आपका ये मानना है वो जो ऐलान था उसका जिन्स के साथ ताल्लुक नहीं था? जिन्स के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं, वहां पर सिर्फ ये था कि कोई भी गैर शरई काम। जी नायाब साहब को शामिल कर लें। जी जी फरमाइएगा नायाब। जी मौलाना साहब देखें कि मैं इस जो उलमा के किरदार की बात कर रही हूँ उसमें वाज़िया तौर पर ट्रांसजेंडर अफराद का नाम इस्तेमाल किया गया, और उसके अलावा अगले दिनों एक जो तकरीर जो है वो वायरल हुई। हमारी बहुत अच्छी जो है वो फनकारा हैं, हम ख्वाजा कम्युनिटी से उनका ताल्लुक है, महक मलिक साहिबा, ठीक है, उनके बारे में मौलाना साहब अपनी तकरीर के अंदर एक इस्तेमाल कर रहे हैं कि जी आपने जब महक मलिक को आप बुला के फंक्शन कराते हैं तो आप उसके ऊपर नोट निछावर कर देते हैं, और जब आप किसी मौलवी को बुलाते हैं तो आप पैसे नहीं देते। तो इस तरह की जो कोटेशन कल परसों तो गुज़िश्ता दिनों तो उनको किसी पुलिस के एक फंक्शन में भी बुलाया हुआ था, महक वहां पे भी थी मेरा ख्याल है। तो जो उलमा जो है ना दे आर ऑब्सेस्ड, मेजॉरिटी ऑफ देम विद ख्वाजा कम्युनिटी। अच्छा नाउ ये वो मिसालें हैं जिसकी वजह से उलमा का ऐसा किरदार है जिसकी वजह से हम भी बात करने से डरते हैं। फिर आपको मैं बताती चलूं कि जो अभी डर के बात कर रहे हैं, इतना हम बैठ के सुन रहे हैं, माशाल्लाह बोल रहे हैं, अब ये डर के बात कर रहे हैं। जहां तक ताल्लुक। अच्छा रीम साहब, रीम ने भी ज्वाइन किया दोबारा। जी इस्लाम, आप सुन रही हैं? जी रीम जी जी, अच्छा बताइएगा ये वाकईतन आप इनकी दो तीन चीजें आई हैं, इनके जवाब ले लें। बिल्कुल होंगे, जवाब ले लें, कमेंट ले लें। आप भी ये चूंकि आप 3 लोग हैं, 2 मुफ्तियाने कराम हैं, आपका तो सबका हम कोशिश कर रहे हैं वैसे कि जमात इस्लामी के जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे भी बात करें। अभी तक की जो इतलात हैं वो कोई मीटिंग वगैरह उनकी चल रही है, लेकिन कोशिश करेंगे कि चूँकि आपने उनका नाम लिया है और उनकी अगर आपके हवाले से कुछ ख़ास किस्म की हिकमत अमली या पॉलिसी है तो उसके ऊपर बात भी की जाए और उनका मौक़िफ़ भी इस पर लिया जाए ताकि वजाहत आए और मामला आगे बेहतर अंदाज में बढ़ें। अभी आपको लगता है कि जो KPK का वाक़या जिसका जिक्र किया जा रहा है वहाँ पर खालिस्तन सिर्फ आप लोगों को निशाना बनाया गया या आपका जिक्र किया गया, जैसा कि अभी मुफ्ती साहब ने कहा कि ऐसा नहीं था, वो जिन्स से हट के एक उनका बयान था? बिल्कुल मैं ये समझती हूँ कि वो हरगिज़ भी सिन्फ के तजाद की बात थी। देखिए जिन्स और सिन्फ 2 अलहदा लफ्ज हैं। जिनसी तौर पे मुख्तलिफ लोग और सिन्फी तौर पे मुख्तलिफ लोग, ये दोनों ही तरह के लोग जो हैं वो शिकार रहे हैं मुख्तलिफ हलकों का। जैसे कि मैंने पहले भी ये हल्का लफ्ज इस्तेमाल किया है, तो मैं ये समझती हूँ कि देखें आपके मर्द और आपके खवातीन जब मेहंदियों पे सेलिब्रेट करते हैं और रक्स करते हैं और डांस करते हैं तब तो आप ऐसे नोटिस नहीं देते, तब तो आपको ख्याल नहीं आता कि मुल्क के अंदर जो है वो हमने फहाशी रोकनी है। हमारे बेचारे ख्वाजा सरा अपने पेट को पालने के लिए जो है वो वहां जाके खड़े होते हैं, आप फटाफट जो है वो ये कह देते हैं कि ख्वाजा सरा लोगों को टारगेट। क्यों हम मार्जिनलाइज हैं? इसलिए। क्यों हमारे पीछे जो है वो आज से पहले हुकूमत नहीं खड़ी थी तो इसलिए। क्यों हमारे पास जो है वो क्या माँ बाप का साथ नहीं है तो इसलिए। हम आसान टारगेट आपको नजर आते हैं। मैं बिल्कुल समझती हूँ कि जिन्स की बुनियाद के ऊपर ये तजादी नोटिस सिर्फ इस एक नोटिस नहीं है, देयर आर प्लेंटी ऑफ द थिंग्स जो हम आपको इस पे उंगलियों पे गिनवा सकते हैं जो इन्होंने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो आपने घर वालों की बात की ये भी एक अहम मसला है, ये भी अहम मसला है। घर वाले भी साथ नहीं फिर देते, इसका मतलब ये देखिए प्रेशर जब आता ना हर तरफ से, चाहे अगर आप बात करें। जी फरमाइए। मेरी अम्मी जो हैं वो मुझे बहुत साल लगे हैं अपनी फैमिली में अपनी जगह बनाने के लिए, इस इज्जत को कमाने के लिए जो मैंने इस तरह का लिबास जेबतन किया हुआ है। मैं चाहूँ तो मैं किसी भी तरह का लिबास पहन सकती हूँ, जेबतन कर सकती हूँ, क्योंकि आपकी सोसाइटी ने मुझे बाहर निकाल दिया। लेकिन मैंने अपनी इज्जत जो है वो इज्जतदार जिंदगी कमाई है और मैंने अपनी फैमिली में अपनी ढाई है। लेकिन मेरी बात सुने, आज भी मेरी अम्मी यूट्यूब पे कोई वीडियो देखती है ना किसी मुफ्ती या किसी जो है वो किसी का भी जो है वो बयान सुन लेती हैं तो मुझसे सवाल उठा लेती हैं दोबारा से कि ये कैसे है, ये क्या है, ये तो मजहब में तो इसकी जगह ही आपकी और तरीके से है। मैं अम्मी को समझाती हूँ कि देखिए अम्मी आपके पास जो कुछ भी मालूमात इस मोबाइल के जरिए आ रही है ना, जरूरी नहीं है वो ठीक हो, लेकिन हमेशा हमारे बारे में गलत बात, हमेशा हमारे ठीक है, कभी तो लोग आके जो है वो कुछ
मुस्बत भी जो है वो मालूमात दे, कुछ मुस्बत बयानियां भी तो दें, ताकि हम भी फख्र से कह सकते हैं या कह सकें फख्र से कि हमारे लोग जो कि इस्लाम जानते हैं वो हमारे साथ के लोग हैं, वो हमारे सपोर्टिव लोग हैं, ताकि हमारी जिंदगियां बदलें। जिंदगियां बदलने की बात है। घर आप कहने लगी थी, जैसे उन्होंने कहा कि मैंने अपनी फैमिली में जगह बनाने के लिए बहुत मेहनत की है, तो सबसे पहली जिम्मेदारी अगर उलमा की तरफ या किसी और की तरफ, सबसे पहले तो घर वालों की जिम्मेदारी आती है। बिल्कुल, प्रेशर जब आ जाता है ना हर तरफ से, हर साइड से, स्पेशली अगर हम बात करेंगे हमारी मीडिया इंडस्ट्री में, जब मुफ्ताना साहब बैठकर बातें कर रहे होते हैं, ये जितने भी मौलवी वगैरह बातें अपनी स्टेटमेंट कर रहे होते हैं, वो इतनी हद तक नेगेटिव पास ऑन होती हैं हमारी फैमिलीज़ में कि ना चाहते हुए भी वो एक दरार ऑटोमेटिकली पैदा हो जाती है। मेरे साथ ऐसा ऑलरेडी हो चुका हुआ है कि ज़ाहिर सी बात है, माँ बाप का एक ऐसा रिश्ता होता है कि अपनी औलाद को अपने से अलग नहीं किया जाता, लेकिन हर घर में इंटरनेट है, टीवी है, इस तरह के बयानात आते रहते हैं जिसके अंदर ख्वाजा सराओं को कभी कुछ कहा जा रहा होता है, कभी कुछ कि गलत है। तो उस हिसाब से फिर जाहिर सी बात है, हमारे माँ बाप भी मुसलमान है, हमारे फैमिलीज भी उस तरीके से अपब्रिंगिंग उनकी हुई है, तो कहीं ना कहीं वो फिर आगे से इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अपनी ज़ात के ऊपर सीरियस लेकर, इस चीज़ को अपने ऊपर कम्प्लीटली तौर पर हावी करके फिर अपने बच्चों को अलग करना शुरू कर देते हैं। मेरे साथ ऑलरेडी ऐसा हो चुका है, मुझे बायकॉट कर दिया गया था एक टाइम पे। इसी वजह से, क्योंकि जब आप पे वो गुजरती है, आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हो और कोई दूसरा तीसरा अंडरस्टैंड नहीं करता। और मेरी मम्मा तो डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे मशहूर स्कॉलर्स हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, जिनको वो फॉलो करती हैं और सुनती हैं, तो फिर उनकी ऐसी एक स्टेटमेंट्स होती हैं, ऐसे दिल को चीर फाड़ने वाली स्टेटमेंट होती है ख्वाजा सराओं के खिलाफ। नहीं, डेफिनेटली ऐसे बहुत सारे हैं, ये साहब जो बैठे हैं दोनों माशाल्लाह से, ये बहुत अच्छे हैं। जिनको आप सुनती हो कि चलें इनसे ये भी पूछ लें कौन सी स्टेटमेंट को एक आध तो बताया ना, सुबह से स्टेटमेंट देखें, एक आध स्टेटमेंट जो उलमाए किराम के इनके हुकूक की पामाली का बायस बनी हो, वही बात आ जाती है ना यहाँ पर। स्टेटमेंट सबसे बड़ी बात यही है कि जी अच्छा आप ख्वाजा सराओ, हमें कैसे पता चलेगा ख्वाजा सराओ, आपने एक अपना रूप धारा हुआ है, तो वो अब ख्वाजा सरा को ही ख्वाजा सरा नहीं मानते, वही एक यहाँ पर इल्जाम जैसे वाक़यात भी हुए हैं कुछ ऐसे चीज की तहकीक करने के लिए। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, हम किसी भी जगह पे बहुत सारे ऐसे इदारे हैं कि जहाँ पर जॉब करने के लिए ना मुकम्मल मेडिकल करवाने की ज़रूरत होती है, तो ये तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अगर देखें इनका रूप धार के कोई बंदा इनके हक पे डाका मार रहा हो, तो उसके बुरे अमल की वजह से अगर इनको मेडिकल करवाना पड़े, तो मेरा ख्याल है इसमें कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह ये कि बहुत सारे इदारे ऐसे पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं कि जहाँ पर मुकम्मल तौर पे मेडिकल करवाया जाता है। जी फरमाइए, मर्दों के या औरत के लिए मेडिकल क्यों नहीं होता ना? बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जहाँ पर मर्दों का भी मुकम्मल मेडिकल होता है। मोस्टली सुनने को यही मिलता है कि खातिन और मर्दों को नहीं, ख्वाजा सराओं को मेडिकल की ज़रूरत है। ये ऑन द रिकॉर्ड में बात कह रही हूँ, बिकॉज इट हैज़ बिन प्रूवन ऑनलाइन, अ लॉट ऑफ द प्लेटफॉर्म्स इन्होंने ये बात बोली हुई है कि जो सबसे बड़ा तो नादरा का है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, इतना मशहूर, जिससे आईडी कार्ड एक ऐसी चीज़ होती है जिसके बगैर आपकी कोई शनाख्त ही नहीं है। वही जब कहते हैं जी मर्द औरत ठीक है, उनको रहने दो, ख्वाजा सरा अपनी मेडिकल करा कर लेकर तब उनको आईडी कार्ड बना कर देंगे। आईडी कार्ड के बगैर ना आपका लाइसेंस बन सकता है, ना आपका पासपोर्ट बन सकता है, ना आप किसी वैसी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके बगैर तो आपका कोई वजूद ही नहीं होता। तो सोचें कितनी तकलीफदायक बात होगी। जी एक पॉइंट इनका आया था। जी ज़रूर मुफ्ती साहब। एक पॉइंट आया कि हमारा एक बंदा फौत हो गया, यकीनन कोई भी कत्ल इंसान, कोई भी इंसान कत्ल हो, छोटा हो बड़ा हो, ख्वाजा सरा हो या आम नॉर्मल हो या ना हो, इंसान है, जुर्म बराबर है, बिल्कुल हमें उसका अफसोस है। क्या और इंसान को कत्ल नहीं किया जाता? वो इंसान नहीं है, जैसे वो इंसान है ऐसे ये भी इंसान है। जैसे आम रूटीन में डेली गली मालूम के अंदर इंसानों को कत्ल किया जाता है, वो जुल्म है, ऐसे ये भी जुल्म है। नंबर 2, उलमाए किराम के बारे में मनफी सोच, ये पता नहीं, मैं हैरान हो रहा हूँ आज ये पहली दफ़ा ये और रवैया देखकर। हालांकि मैं बार बार ये जुमला कह रहा हूँ, हमेशा हमने ख्वाजा सराओं के हुकूक की बात की है, और वो हुकूक के जो इनको इनके इस्लाम ने दिए हैं, इनकी शख्सियत ने दिए हैं, इनके मजहब ने दिए हैं, और उसमें रहा मेडिकल वाला जो मामला है, देखिए मेडिकल हम नहीं, जरूरत क्यों है ना मुफ्ती साहब उसकी? देखिए सवाल तो यही है, मेडिकल किस तरीके से मेडिकल कि आपकी जिन्स प्रूव हो ना। वो दूसरे वाले मेडिकल की आप जो बात कर रहे हैं, जो मेडिकल एक्चुअल मेडिकल होता है जिसमें आपका ब्लड टेस्ट वगैरह हो रहा होता है, ये उसकी मेडिकल की बात नहीं हो रही। ये बात हो रही है आपको आइडेंटिफाई करने की मेडिकल। आपको नजर एक आ जाना चाहिए अगले इंसान की औरा से। लेकिन अब ये भी बात सुनने को मिलती है कि जी
पिछले अरसे से ख्वाजा सरा बढ़ते जा रहे हैं, असल में है नहीं, ये एक उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया हुआ है। हालांकि ये तो सिर्फ 5% होते हैं इतनों में, और ये तो एक का तादाद बढ़ती जा रही है। तो इनको आई थिंक साइडलाइन करने के लिए ये सारे ऑब्जेक्टिव्स रखे हुए हैं अलग अलग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में, ताकि इस चीज़ को फिल्टराइज करके इनको ख़त्म कर दिया जाए, इनको उनके हकूक ना दिए जाए। ठीक है जी। एक आज वीडियो आई हुई थी, ओलंपिक गेम्स हो रही है। रीम साहब के ले लें जरा, आप फिर उसके ऊपर कमेंट कीजिए। जी फरमाइए रीम। मुफ्ती साहब एक मेरी जी प्लीज बात सुने। आपने आसानी से कह दिया कि जिस्म की जो है वो छानबीन की जाएगी, और इसमें हर्ज क्या है? वो छानबीन तो फिर आपके साथ भी की जाएगी, वो छानबीन तो फिर औरतों के साथ भी की जाएगी, वो ख्वाजा सरा के साथ ही क्यों? ठीक है, हम कहते हैं लेट्स से कि आपके पास तो चार्टर है जिसकी बेस के ऊपर आप ये बात कर देते हैं, लेकिन आपके पास इस मुल्क के अंदर आइन मौजूद है, राइट टू डिग्निटी का कॉन्सेप्ट मौजूद है। हमारी डिग्निटी क्यों सेक्रीफाइस हो? खुसरा खुद को बोलना आसान बात नहीं है, इसको बस समझ लें। ठीक है, खुसरे बोल रहे हैं हम अपने आप को, आपकी सोसाइटी में कोई बाइज्जत मुकाम नहीं हमें मिल जाता खुसरा बोल के। तो अगर हम बोल रहे हैं तो उसकी गवाही काफी है। और अगर मेडिकल इवैल्यूएशन होगी तो मेडिकल इवैल्यूएशन आप मर्दों की भी होगी और मेडिकल इवैल्यूएशन आप औरतों की भी होगी। यहाँ पे भी हम तजाद में नहीं रहेंगे, यहाँ पे भी हमें कोई अलहदा से चीज नहीं चाहिए। आप जाते हैं शनाख्ती कार्ड बनवा के आ जाते हैं, और हमें आप कह रहे हैं कि हमें, आपने जो है वो अल जज़ायर मुल्क का रेफरेंस देना चाहे, मैं उसका पहले से ही आपको जो है वो जिक्र करती चलूं कि वो एक ख्वाजा सरा नहीं है। जो ये जो एथलीट थी ये एक फीमेल है विद इंटरसेक्स कंडीशन। ठीक है, तो इसका रेफरेंस हमारे कॉन्टेक्स्ट में देने की जरूरत ही नहीं है जनाब आपको। हम अपने इस मुल्क के कॉन्टेक्स्ट में मसले लेके बैठे हुए हैं। हमें क्या लगे कि दूसरे मुल्कों में क्या हो रहा है, इस तरह से तो आपके दूसरे मुल्कों में बहुत कुछ हो रहा है, तो सब कुछ हमें देंगे क्या? नहीं, हम सब कॉन्टिनेंट के कॉन्टेक्स्ट में, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए हम आपसे बात कर रहे हैं, और हम इफेक्टिव हैं, हमारे दिल दुखे हुए हैं, इसलिए हमारे अंदर जो है ये कड़वाहट बाहर निकल रही है। अगर हम नहीं होते तो हम पागल हैं कि हम लोग जो है वो बार बार आपको कह रहे हैं कि हमें मसले हैं, हमें मसले हैं आप लोगों से, हमें मसले हैं तो हम बोल रहे हैं कि हमें मसले हैं। एक बात आपने कहा कि जनाजे, ख्वाजा सरा लोगों के आपने जनाजे पढ़े हैं जाके, मुझे अगर आप कोई फिगर दे भी देते हैं ना मिसाल के तौर पे, तब भी मेरा दोबारा से जो है वो आपके ऊपर ये सवाल रहेगा कि उस टाइम पे जब हमारा ख्वाजा सरा कत्ल हो रहा होता है, हमारा ख्वाजा सरा रेप हो रहा होता है, हमारा ख्वाजा सरा छेड़ा जा रहा होता है, उसकी शलवार खींची जा रही होती है, तब तो कोई आके नहीं पूछता कि मेडिकल सर्टिफिकेट हम लेके आएंगे, तब हम कहेंगे ये ख्वाजा सरा है तो हम इसको छेड़ेंगे, तब हम कहेंगे कि ये ख्वाजा ठीक है। मुफ्ती साहब आपने बात की थी इसका, मुफ्ती साहब का कमेंट ले लें जरा रीम साहब, फिर आगे। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है ना शनाख्ती कार्ड बनवाने का, मेरा बात करने का मकसद ये था कि अगर कहीं पे ज़रूरत बनती है मेडिकल करवाने की, या कहीं पे ये कानून बन गया, तो मेरे ख्याल से उसके अंदर भी ख्वाजा सरा के जो हुकूक हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ है कि कोई बंदा उनका रूप डाल के, मेडिकल फिर मर्दों का भी होना चाहिए और ख़वातीन का। मैं अर्ज़ करता हूँ कि जब बेफाम बनता है ना, बेफाम एक बच्चा जब मतलब समझ लें कि 2 से 3 साल का होता है, तो बेफाम तो तब ही बन जाता है। तो अगर कोई ऐसा मसला हो तो मेरा ख्याल है वहीं पे इस जिन्स का तायुन किया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनका हल मौजूद होता है लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा होता। अगर किसी जगह पे गलत हो रहा है तो गलत है, मर्द के लिए भी गलत है, खातून के लिए भी गलत है, ख्वाजा सरा के लिए भी गलत है। हम ये नहीं कह रहे कि एक चीज ख्वाजा सरा के लिए जायज है और वही चीज जो है वो मर्द के लिए नाजायज है या खातून के लिए। हम कह रहे हैं कि बहसीयत इंसान, बहसीयत मुसलमान सभी बराबर हैं, हुकूक सब के इस्लाम ने मुतय्यन किए हैं। अगर किसी जगह पे उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा तो इसमें बहसीयत कौम हमारा मुसावात है बिल्कुल। वलकद करमना बनी आदम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में जगह जगह पर ये तमाम मर्दो जन के जो है ये हुकूक बयान फरमाए। अच्छा, बेफॉर्म की जहाँ बात हो रही है, यहाँ पर हम मेडिकली बात करते हैं, साइंटिफिकली बात करते हैं, जेंडर डिस्फोरिया की, जेंडर डिस्फोरिक टर्म की बात करते हैं, जिसके ऊपर से ऑलरेडी 21+ मिलियन लोग ये पूरी दुनिया से सफ़र करते हैं।
बेफॉर्म कब मिलता है? जब आप पैदा होते हो, ऐसा ही है। लेकिन जब आप ग्रोन अप होते हो फ्रॉम द एज ऑफ योर बर्थ टिल योर एज व्हेन यू गेट 6 years old, जब आप 6 साल तक के हो जाते हो, ये डेवलपमेंट तब तक भी आ सकती है साइंटिफिकली। तो ये ऑन द पैदाइश एग्जैक्टली आपका पता नहीं चलता कि आप एक ट्रांसजेंडर पर्सनैलिटी हैं। ये आपकी 6 साल की उम्र तक भी जाकर चीज़ें डेवलप हो सकती हैं। ये जेंडर डिस्फोरिया में प्रूवन में साइंटिफिकली, तो तब तो फिर बेफॉर्म की बात नहीं आएगी ना। नायाब साहब, आपकी क्या राय है इस हवाले से कि अगर जी फरमाइए। जी, अगर बात सुन लेंगे, देखो तब से कोशिश कर रही हूँ काउंटर करने की, तो जी जरूर जी, अगर कोई आपको, अगर एक एक्सपर्ट को एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए बुलाया जाता है, तो अगर आपने मुफ्ती साहब को सुनना है तो फिर हम लोग फिर हट चले जाते हैं ना। नहीं सारा इसमें तो कोई ऐसी यहाँ पर कहीं ऐसी चीज आई नहीं, सबको बराबर वक्त मिल रहा है। जी बिल्कुल, मुझे अंदाजा हो रहा है। जो मुफ्ती साहब से ज्यादा आप 3 लोग हैं, वो 2 लोग हैं, आपके पास माइक ज्यादा है। अच्छा चलें, थैंक यू सो मच। मैं इसके ऊपर अगर मेरी बात को इंटरप्ट ना किया जाए जी जरूर, तो मैं सिर्फ 2-3 बातें रख के इजाजत लेना चाहूंगी। जी जरूर। सबसे पहले तो ये बात है कि जो बार बार मेडिकल की बात हो रही है, इसके ऊपर मेरा ये जो आर्गुमेंट है, क्योंकि मैं शरीय अदालत के अंदर भी बतौर अमाइकस वहां पे थी, केस को रिप्रेजेंट कर रही थी, तो वहां पे भी ये सेम किस्म के आर्गुमेंट हुए। तो उसका जवाब ये है कि देखें, आप कौन से प्रिविलेजेस ख्वाजा अफराद को दे रहे हैं। आप कोई कोटा दे रहे हैं नौकरियों के अंदर, आप कोई रिजर्व सीटें दे रहे हैं ख्वाजा अफराद को, आप कोई स्पेशल बेनिफिट्स दे रहे हैं, आप नहीं दे रहे। तो जब ये चीजें नहीं दे रहे तो वहां पे अब्यूज या मिसयूज ऑफ द लॉ की बात नहीं हो सकती। तो जब ये चीजों की बात नहीं हो सकती तो फिर आपका ये जो आर्गुमेंट है, इट्स वेरी लेम आर्गुमेंट। फिर दूसरे नंबर पे मुफ्ती साहब ने एक बात कही कि देखें जी, जहाँ पे गैर शरई जो काम होते हैं, हम तो उनके बारे में बात करते हैं और हम कहते हैं कि उन चीजों को रुकना चाहिए। तो देखिए, कौन सी गैर शरई चीजें जो है वो मुफ्ती साहब ने, ख्वाजा सराओं की चीजें, तो हमारा नाच गाना तो गैर शरई नजर आ गया, लेकिन आपने उसके ऊपर बैन लगा दिया। लेकिन आपने कितने मदरसे बंद किए, कितने इंस्टीट्यूशन बंद किए जिनके अंदर बच्चों का रेप हुआ, जिनके साथ बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती हुई, तो वो तो गैर शरई काम नहीं लगता। आप कितने मौलवियों को वहां पे उनको सजाएं दी गई और उनके ऊपर जिगे बिठा लिए जाते हैं। फिर बात की जाती है कि इस्लाम के अंदर ये राइट्स हम आपको देते हैं। तो मुझे ये बताएं, जो जितने भी मजहबी इदारे हैं उनके अंदर आपने कितने ख्वाजा सराओं को आज तक आलमे दीन बना दी है? आपने कितने ख्वाजा सराओं को स्कॉलरशिप दे के कहा कि जी आ जाए, आपको हम आपके ये तंजीमुल मदारस है, ये शरफुल मदारस है, ये फाकुल मदारस है, इसके अंदर हम आपको कोटा देते हैं। तो आपने कुछ भी नहीं किया। तो ये इस तरीके से किसी महरूम तबके को टारगेट करके उसके ऊपर अपनी कमाई करना और फिर उसको मजीद वनरेबल करना कि आपके बयानात की वजह से उनके ऊपर तशद्दुद हो, इंसाइटमेंट टू वायलेंस हो, तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, मुकम्मल हो गई आपकी बात? जी बिल्कुल, मैंने अपना कमेंट रख दिया जो काउंटर किया था। जी ठीक है। तीन चीज़ें आपने बयान फरमाई हैं मुफ्ती साहब, तीनों का आपने सुनी है, आप एक एक करके ज़रा उसका जवाब दें। जो इन्होंने आखिरी पॉइंट वो मेरे जहन में अभी मौजूद है। देखें, बुराई जहाँ भी हो वो बुराई है। ठीक है जी। बुराई सड़क के ऊपर है, वो शादी के ऊपर है, निकाह के ऊपर है, स्कूल में है, कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है या मदरसा में है। बुराई है, भले वो किसी भी सूरत में है। ठीक है जी। अब ऐसा नहीं है कि मैं स्कूल की और मदरसा की बुराई को कहूँ वो ठीक है और जो महाफिल में, शादियों में, निकाह में होती है वो गलत है। बुराई जहाँ भी है वो बुराई है। लिहाजा इसको ये अलग रखें कि जो बुराई है वो बुराई है। अमल कोई अगर गलत है तो वो किसी भी जगह पर है, उसकी हैसियत वही है। उसकी हैसियत वही है। नंबर 2, मेरे हिसाब से ये मसला है ही नहीं मेडिकल वाला, ये तो बाद में आता है। एक तीन चीज़ें उन्होंने, एक मेडिकल का है और दूसरा ये कि उन्होंने कहा कि आपने, या जैसे मदारस हैं, मुख्तलिफ तंजीमें हैं, जैसे वफाकुल मदारस का भी उन्होंने नाम लिया, क्या वहाँ पर कोई ऐसा निज़ाम मौजूद है कि अगर कोई ख्वाजा सरा है या इस कम्युनिटी के लिए कुछ बतौर ख़ास आपने रखा हुआ है? सॉरी, इस बात में एडम कर लूँ एक बात। ख्वाजा सरा ही सिर्फ नहीं, बच्चे भी छोटे बच्चे भी, इवन जो टीनेजर्स हो रहे होते हैं 16-17 साल के, उनके साथ भी ऐसे वाक़यात हैं।
सो दिस इज़ नॉट ओनली अबाउट द ख्वाजरास, ये आप ये देखें कि सारे मदरसों में ये जो एक्टिविटी चल रही होती है, इमोरल एक्टिविटी जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना, जो सेक्सुअल अब्यूज हो रहा होता है, उसके ऊपर क्यों नहीं कोई एक्शन लिया जाता? ये सिर्फ ख्वाजा सरा नहीं है, बच्चों के लिए भी। जी मुफ्ती एक बंदा मदरसा देखा ही ना और वो फिर मदरसे के बारे में कमेंट करे, ये भी हैरतनाक है। और दूसरी बात यह है कि मैंने पहले ही कह दिया हुआ है, पहली बात मैंने कह दिया है कि बुराई जहाँ भी है उसको बिल्कुल कहीं भी हम फेवर नहीं दे रहे। रहा कि इनको मदरसे में हम तालीमात दे रहे हैं या नहीं दे रहे, देखें मैंने इब्तदा में 3 कैटेगरीज बयान की हैं। जो औरतों के मुशाबे हैं उनके लिए सारे मदारिस भी खुले हुए हैं, सारे स्कूल भी खुले हुए हैं, कॉलेजेस भी खुले हुए हैं और वो ख़वातीन के साथ पढ़ें। और जो मर्दों मेडिकल वाला, मैं उसकी तरफ भी आता हूँ, ठीक है, जो मर्दों के मुशाबे हैं वो बच्चों हमारे मदरसे में आके पढ़े, स्कूल में जहाँ मर्जी पढ़े, कोई रुकावट नहीं है। सर आपने कोई रोक जो तीसरा है ना, तीसरा है जो खुद को उसको नहीं पता कि मैं क्या हूँ, उसके बारे में ज़ाहिर है मैं तो नहीं कुछ कह सकता वो क्या है, या तो उसके वालिदैन बता सकते हैं या वो खुद बता सकता है। ये मामला होता ही पहले है 18 साल से पहले ही कि जनाब ये हमारा बच्चा है, ज़ाहिर बेफाम पहले बन जाता है, बेफाम भी बन जाता है और जन्म पर्ची बन, सारी चीज़ें बन जाती हैं, तो उधर ये कवर हो जाता है मामला। अब ये चूंकि इन्होंने खुद से ही अलग से अपने वो मामलात रखे हुए हैं, हमारे मुआशरे में एक गलत अलमिया है। सर सॉरी, इस बात को मैं यहीं पर काउंटर करना चाहती हूँ। ये अलग से मामलात नहीं रखे हुए, ये प्रूवन मामलात हैं। ये सिर्फ एक ख्वाजा सरा बोल रही नहीं है, ये पूरी कम्युनिटी बोल रही है, ठीक है ना, एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी बोल रही है। और वो जिसकी आवाज़ दबा हमेशा इसी बात पे दी जाती है कि ये आपके अलग से मामलात हैं। ये मामलात एक नेशनल आवाज़ बनकर सामने आ रहे हैं और उसके ऊपर आप खुद अलग हो जाते हैं। आपसे सर ये पूछा जा रहा है कि आपने उन मदरसों को शट डाउन कराने के लिए, बंद कराने के लिए, या उन लोगों को जिन्होंने ज्यादतियां की, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, कुछ आपने किया? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आपको किसने मजबूर किया कि सड़क के ऊपर जाके खड़े हों? किसने आपको? किसी मौलवी ने मजबूर किया है, किसी मुफ्ती और आलिम दीन ने मजबूर है किसी ख्वाजा सरा को जाके शादी में जनाब धमाल डालें? नहीं, किसी ने मजबूर किया। सवाल फिर से आप लोगों ने खुद अपनी मजबूरी बनाई है। किसी मजहब तो इसकी मुखालफत कर रहे हैं, हम आपको यही कह रहे हैं आप ये गलत काम छोड़कर एक माचिस की डिब्बी भी घर में लेने के लिए ना पैसे चाहिए होते हैं, ठीक है। अगर आपको कहीं पर भी किसी भी पेशे में आप चले जाओ, आपको यहाँ वहाँ हाथ लगा जाए, गंदी नजर से देखा जाए, या जॉब एलियन समझ के आपको किक आउट करवा दिया जाए, चाहे वो हमारे कितने बड़े स्कॉलर्स, हमारे ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट क्यों ना हो, उनके साथ बिल्कुल, तो फिर उनके पास कोई ऑप्शन, एक तो फिर ऊपर से एजुकेशन भी यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जी रीम फरमाइए। मैं इसमें बिल्कुल इंटरवीन करना चाहूंगी और ये कहना चाहूंगी कि देखें किसने मजबूर किया वाला सवाल जो मुफ्ती साहब ने उठाया है जी, तो मुझे ये बताएं कि किसने मजबूर नहीं किया। आप तो पहले वो लोग लेके आए ना, वो लोग हमारे सामने लेके आए जिन्होंने हमें इज्जत की नौकरी दे दी, जिन्होंने हमें जो है वो घर बैठ के खाना पहुंचा दिया, जिन्होंने, आपको पता है गुजरांवाला में जब ख्वाजा सरा लोग राशन लेने गए, वहां पे उनको कहा पहले नाच के दिखाओ फिर राशन मिलेगा। किसने मजबूर नहीं किया? आप पहले वो बताएं, ठीक है, हम बता देंगे आपको कि किस किसने हमें मजबूर किया है, किसने किया है। यहाँ पे एक औरत इतनी वल्नरेबल है आपकी सोसाइटी की, जिसकी तो शनाख्त भी एक्नॉलेज्ड है आपके यहाँ, आप उसको नहीं जीने का हक दे रहे, उसको जो है वो आप तरह तरह के जो है वो, और आप हमें जो है वो कह रहे हैं कि किसने मजबूर किया, क्यों जो है वो मजबूर नहीं किया। हमारे बेचारे भूखे नंगे ख्वाजा सरा, वो बेचारे, ये चूंकि सवाल मुझसे कर रहे हैं, अगर इजाजत हो तो मैं इनको गुजारिश कर दूं। उसको 16-17 साल की उम्र में आपने घर से निकाल दिया मार पीट के, ना उसके पास तालीम है, ना उसके पास हुनर है, ना उसके पास जो है वो कहीं आगे पीछे जाने का प्रोटेक्शन सिस्टम मौजूद है, और वो क्या करेगा, मर जाए, वो खुदकुशी कर ले। तो जो है वो आप हमें बता दें कि फलां मदरसा है वो सिर्फ ख्वाजा सराओं के लिए डेडिकेटेड है। आपने हमारे मदरसे का जिक्र तो कर लिया। अच्छा ये इसमें एक जैसा भी आपने जिक्र किया है कि अगर कोई 17-18 साल की उम्र में किसी को घर से निकाल दिया जाता है तो सबसे पहली चीज़ तो फिर शुरू होती है ना घर से। अगर फैमिली सबसे पहले आप किसी से भी, मतलब अगर कोई एक फ़र्ज़ कर लें, ये ऐसा मतलब और लोगों के साथ होता है, ये कोई मैं उसमें तकसीम नहीं कर रहा, लेकिन ये एक मुआशरती बुराई है ना कि अगर घर वाले सबसे पहले अपना हाथ पीछे कर लें और आपको तनहा कर दें, तो ये सबसे पहले तो फिर घर से काम शुरू हो जाता है। जी रीम आप सुन रही हैं? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए
कोई ख्वाजा सरा पर्सन, या वो 16 साल का हो, या वो 14 साल का हो, या वो 10 साल का हो, वो अडल्ट हो, वो बचपन में हो, या वो किसी भी उम्र के हिस्से में हो, ख्वाजा सरा खुद को जब वो बताता है ना अपने माँ बाप को कि मैं ख्वाजा सरा हूँ, मैं मुख्तलिफ हूँ, जो आप मुझे शनाख्त दे रहे हैं मैं उस शनाख्त से ताल्लुक नहीं रखता या रखती, तो उसको सबसे पहला तोहफा घर से बाहर निकालने के लिए दिया जाता है, क्योंकि मजहबी रहनुमाई मौजूद नहीं है। माँ बाप के जहनों के अंदर ये डाल दिया गया है कि ये गुनाह है। माँ बाप जो है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मुफ्ती साहब का कमेंट ले रहे हैं जी। मुफ्ती साहब, दो चीज़ें आपके, एक तो वो ये कहना है कि मजहबी क़यादत की तरफ से ये लोगों के ज़हनों में बैठा दिया गया कि ये गुनाह है, और दूसरा ये है कि वो जो मजबूर करने वाली बात है किसने नहीं किया। बात सुने मेरी अम्मी, मैं आपको अपनी जाती बात बता सकती हूँ ना, मेरी वालिदा के पास कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं थी ये कहने के लिए कि मैं तुम्हें सपोर्ट करती हूँ, मुझे घर छोड़ना ही पड़ा, मेरे भाइयों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं किस तरह से ना बोलूं कि उनके पास जो है वो क़यादत मौजूद। मेरी अम्मी मदरसों में जाती हैं, वो सुनने के लिए, महफिलों में जाती हैं, महफिल अटेंड करने के लिए, मुझसे वो आके सवाल करती रही कि आज तक आपका जिक्र नहीं हमने सुना। मैं सवाल भी उठाती हूँ तो उनके पास जवाब नहीं है। क़यादत ने, क़यादत का फर्ज नहीं था कि बताना उनको कि अगर आपका बच्चा ऐसा है तो कोई मसला नहीं है, उसको बाकी बच्चों की तरह जो है वो घर के अंदर रहने ट्रीट किया जाए उसको। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जो है वो लगा के रखिए। क़यादत ही मौजूद नहीं है हमारे पास, तो कहाँ से हमारे लोगों ने जो है वो घर। एक कॉलर ले लेते हैं, फिर मुफ्ती साहब के पास खासा, मुफ्ती साहब के जब ला देती हूँ मैं आपको एक सैंपल माँ बाप ला देती हूँ, आप उनका जो है वो माइंडसेट बना के दें। इन मुफ्ती साहब के हाँ ही मैं भेज देती हूँ, वो अपने ठीक है, ठीक है, ठीक है। कॉलर, एक कॉलर ले लेते हैं जी, फिर इस पे मुफ्ती साहब की राय भी लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन सा मोहतरमा, कहाँ से हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं फातिन बोल रही हूँ इस्लामाबाद से। फरमाइए जी। मेरा सवाल ये है कि कुछ इंडिविजुअल्स हैं, दे आर बोर्न विद बोथ सेक्सेस, जिस तरह हेमोफिलाइट्स होते हैं। अगर हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात ना भी करें तो इंटरसेक्स इंडिविजुअल जो है, इफ दे कैन हैव सर्जिकल ट्रीटमेंट या हार्मोनल थेरेपी के थ्रू अगर वो नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं, क्योंकि आपको जैसे पता है कि ना हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में इंटरसेक्स इंडिविजुअल्स के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, ना ही कोई जॉब्स में होती हैं, तो अगर वो सर्जिकली या हार्मोनल ट्रीटमेंट के थ्रू रिलेटिवली नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं, तो इसके बारे में मुफ्ती साहब क्या कहेंगे? ठीक है, मुझसे पहले रीम साहबा ने जो आप 2-3 सवालात उठाएं और फिर कॉलर का जवाब दूंगा मुझे। जी, पहला सवाल बताइए। एक ये है कि किसने हमें मजबूर नहीं किया, घर से निकाल दिया जाता है, मजहबी क़यादत की क्या जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि मजहबी क़यादत ने लोगों के जहनों में ये भरा हुआ कि ये गुनाह है। ठीक है, देखिए मजहबी क़यादत ने कभी ऐसा नहीं कहा कि इनको पालना गुनाह है। मैं बार बार यही गुजारिश कर रहा हूँ, इनको पॉजिटिव होने चाहिए, बिलखुसूस उलमा के बारे में। बाकी मखलूक़ात का हिस्सा है ये, बाकी इंसानों का ये हिस्सा है, हमारी ये बहनें हैं, हमारे ये भाई हैं, बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, और ये दिल की आवाज़ है। रहा ये कि मजहबी क़यादत के, देखें हम इनके बारे में यही कहते हैं कि वालिदैन की ज़िम्मेदारी है इनकी कि जब तक ये ख़ुद कफ़ील नहीं होते, जैसे बच्चे बाकी ख़ुद कफ़ील नहीं होते, तब तक उन बच्चों की ज़िम्मेदारी है वालिदैन की ज़िम्मा में, ऐसे इनकी भी ज़िम्मेदारी वालिदैन की ज़िम्मा में है। इनके अखराजात हैं, इनकी तालीम है, इनका घर बार है, इनका कारोबार है, ये वालिदैन के ऊपर है कि वो करें। पता नहीं किसने कहा है कि उलमाए किराम इसको मना करते, मैंने तो कभी ऐसा ना पढ़ा है ना सुना है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। हाँ, मेरे जहाँ तक मुशाहिदा वो ये है कि घरों से निकाले क्यों जाते हैं। घरों से वालिदैन को जितना मर्जी औलाद लूली लंगड़ी हो तो भी उनको वालिदैन धुतकारते नहीं हैं, जितना मर्जी जो है ना वो गाफिल और वालिदैन के ऊपर जुल्म करती हो वो भी नहीं निकालते। होता ये है कि ये गलत जैसे काम हमारे यहाँ भी गलत, क्या गलत काम तो लोग लेके जाते हैं, बात आ जाती है ना, लोग लेके जाते हैं और गलत इनको शादी वगैरह के ऊपर और बाकी मतलब आपका कहना है जो उनकी डांस वगैरह का जो भी इनके मामलात हैं, मेरा जहाँ तक मुशाहिदा है ना वो ये है कि ये चूंकि इनके इन आमाल की वजह से इनके वालिदैन बेइज्जती महसूस करते हैं, फिर इनको समझाते हैं और ये समझते नहीं है, जिस वास्ते फिर वो वालिदैन मजबूर हो जाते हैं, वरना वालिदैन अब इसमें उलमाए किराम की क्या कसूर है? नहीं, ये तो इल्ज़ाम कशी हो रही है यहाँ पर। जब खानदान में होते हैं हम लोग, तो हम लोगों को क्या जरूरत है जाकर फंक्शनों पे डांस करने की या फिर अपना पेट पालने के लिए इस तरह की हरकतें इकट्ठी करने की? ये तो एक किस्म की वही बात आ जाती है। उनका सवाल जो रीम का सवाल है
वो ये है कि हमें जब घर से आउट कर दिया जाता है तो उसके अंदर इन लोगों का इस तरीके से रद्द-ए-अमल होता है कि महफिलों में बैठकर, उसके अलावा मीडिया के थ्रू बैठकर माशरे में इस तरह से एक नेगेटिव लेयर उठा दी गई है। आप पॉजिटिव बात होने की बात कर रहे हैं। मैं अपना एक मुशाहिदा पेश करता हूँ, बल्कि हमारे इलाके के अंदर 2 केसेस ऐसे थे कि जहाँ पर ऐसी सूरत हाल पाई गई तो वालिदैन ने उन बच्चों को समझाया कि बेटा हम आपको फ़लाँ रोज़गार देते हैं, फ़लाँ दुकान आपको खोल के देते हैं, फ़लाँ जगह पे आपको जो हाथ से काम करने, जिसे दस्तकारी कहा जाता है, ये आपको सिखाते हैं, आप यहाँ पे बैठ के रिज़्क़ कमाएं। लेकिन जवाब में उनका कहना क्या था कि जी नहीं, हम इस काम के लिए पैदा ही नहीं किए गए। अब इतना समझाने के बावजूद यहीं पर मैं अर्ज़ कर, ये 2 केसेस हैं। अब वालिदैन ने जोर ज़बरदस्ती भी किया। अब हुआ क्या कि वहाँ से एक ख्वाजा सरा किसी इलाके से थे, वो आए, उन्होंने कहा जी ये बच्चा हमारा है। वो वालिदैन कहते रहे कि जनाब ये हमारा बच्चा है, हम इसे कोई रोज़गार देते हैं, हम इसको कोई अच्छी तरबियत करेंगे। लेकिन वो बच्चे का भी उनके साथ जाने का दिल था और उनका ले जाने का भी दिल था। तो आज तक वो दोनों बच्चे जो हैं वो वहाँ पे मामलात कर रहे हैं। ये तो मेरा अपना ज़ाती आपका वाक़या है ना, इसमें कतगला माफ खुद जो ये क़ियादत है ना ख्वाजा सरा की, वो चाहे तो ये मामले ठीक हो सकते हैं। मेरे हिसाब आपका ये ख्याल है कि जो ये खुद भी नहीं चाहते, कहते हैं हम इसी लाइन पे लगे रहे हैं और मामला चलाते हैं। ये तो बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ी इन्होंने बात, ये बहुत बड़ी बात फरमाइए। ये खुद ही नहीं चाहते कि ये लोग, जी फरमाइए। क्या मतलब आप ये सर आप ये कहना चाहते हैं कि हम लोग मतलब बेहयाई प्रमोट कर रहे हैं या हम लोग उस तरीके से चाह रहे हैं कि जो मुआशरा इस तरीके से डांस हमारा देखता रहे, जिस्म फरोशी होते देखता रहे, ठीक है, और हम इस चीज में वी आर फाइन। किस इंसान का दिल चाहेगा अपने जिस्म के ऊपर दूसरे मर्द को क्या नाम है अलाउ करने का? मुझे नहीं समझ में आती ऐसा कौन सा इंसान है जो इस चीज को खुशी खुशी एंजॉय करता है। ये तो वही वाली बात होगी ना कि आपका खुद ही दिल करता है, आप लोग वो कर रहे हो। किसका दिल करेगा जाकर महफिल में पूरे क्राउड के सामने नाच कर उसके ऊपर पैसे फेंके जा रहे हैं? किसका दिल करता है? जी रीम जी मुफ्ती साहब, जो मेरे दोनों भाई मौजूद है यहाँ पे, देखिए आपने 2 वाक़ियात हैं वो आसानी से बता दिए। वाक़ियात बिल्कुल रहे होंगे और इसमें हकीकत भी रही होगी। देखिए मेरा सवाल है आपसे, नहीं मुफ्ती साहब का एक बड़ा सवाल है, वो ये कह रहे हैं कि जो क़यादत है वो ये नहीं चाहती कि मसाइल हल हों। जी जो मैं बड़ा सवाल तरफ आ रही हूँ। हाँ जी, कि देखिए आप जी ख्वाजा सरा पर्सन को बड़ा करने के डायनामिक्स है ना, वो आप अश्योर ही नहीं कर पा रहे। देखिए फैमिली सिस्टम में भी आप जब कहते हैं कि मर्दों के कपड़ों में रहो, हालांकि वो ट्रांस खातून है, उसने सुर्खी लगानी है, उसने जो है वो अपने आप को सजाना है, संवारना है खातून की हैसियत में, लेकिन आपको वो सोशल प्रोटेक्शन आपके एक्सप्रेशन को सेक्रीफाइस करके मिल रही है, तो क्यों नहीं वो ख्वाजा सरा जाएगा ख्वाजा सरा के साथ? वो ख्वाजा सरा उसको रोकेगा नहीं, उसकी दाढ़ी भी है तो तब भी अगर वो सुर्खी लगाना चाहे तो उसको समझेगा, उसको बोलेगा कि जी मेरा बच्चा, मुझे पता है इस तकलीफ से मैं भी गुजरा हूँ, मुझे पता है कि तुम्हारे चेहरे के बाल तुम्हारे हार्मोन्स की वजह से आ गए हैं, लेकिन सुर्खी तुम्हें मना नहीं मैं करूंगा क्योंकि ये तुम्हारा इजहार है, तुम एक ट्रांस खातून हो, ठीक है। आपके पास सोशल प्रोटेक्शन का मैकेनिज्म मौजूद ही नहीं है जनाब। आप कैसे माँ बाप को जो है वो सिर्फ इस वजह से कि आप 2 वक्त की रोटी दे देंगे या उसको जो है वो कोई बिजनेस, ऐसे नहीं इंसान पलते बढ़ते। इंसान पलते बढ़ते हैं जब उनकी ज़हनी जो नफ्सियात है उसका ख्याल रखा जाए। माँ बाप को पता ही नहीं है कि ट्रांसजेंडर पर्सन के साथ किस तरह से बिहेव करना है। जब तक आप वो प्रोटेक्शन सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं कराएंगे तब तक आप ख्वाजा सराओं को उनकी फैमिली से जुदा होने से नहीं रोक सकते। ये बड़ी आसानी से आपने कह दिया कि माँ बाप को भी सैनिटाइज करना उतना ही जरूरी है। ये एक मुआशरे का एक ये प्रॉब्लम है बहुत बड़ा। जी जी रीम, आप जारी रखें, अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कीजिएगा। जी जी, मैं आपको यही बात बताना चाहती थी कि ये जो 2 वाक़ियात आपने बता दिए, इन वाक़ियात के पीछे का जो है वो एक मेडिकल बैकग्राउंड एग्जिस्ट करता है। शायद इस मुल्क में बहुत से लोगों को ये नहीं पता, और इस बात का मुझे यकीन है कि इस प्लेटफॉर्म पे भी हमें से ज्यादातर लोगों को इस बात का नहीं होगा, लेकिन इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेज, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक डॉक्यूमेंट है जो बताता है कि बीमारी क्या है और बीमारी क्या नहीं है। वो बताता है कि ट्रांसजेंडर अफराद के साथ किस तरह से आपको सलूक करना है,
तब आप उनको इंक्लूसिव अप्रोचेस पे लेके आएंगे। ट्रांसजेंडर अफराद की जिस्म दुरुस्तगी की हम बात करते हैं, करेक्शन की नहीं जनाब, आपने प्लीज मेरे लफ्ज पे गौर करना है, अल्फाज पे। मैंने कहा है जिस्म दुरुस्तगी, जेंडर अफर्मेशन, बॉडीज को अफर्म करना, ना कि करेक्ट करना। ट्रांसजेंडर अफराद की आपने कहा कि मसलों के हल जो है वो मेडिकली निकल सकते हैं। कहाँ पे है वो मेडिकल डॉक्टर्स जिनको पता है कि ट्रांसजेंडर आइडेंटिटीज के साथ क्या सलूक करना है? कहाँ पे हैं वो आपके तिब के माहिरीन जो कि जो है वो आपको, मेरे ख्वाजा सरा लोग खुद को, अगर वो ख्वाजा सरा औरत है, जनाना दिखाने के लिए ऐसी दवाइयां लेती हैं कि वो बेचारी ज़हनी मरीज हो जाती हैं, क्योंकि उनके पास डॉक्टरों की मदद ही नहीं है। आपके पास सिर्फ एक मसला नहीं है जनाब, हमारे दुख तो इतने बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, बहुत ज़्यादा मसाइल हैं जैसा आप फरमा रही हैं, इनको दुरुस्त करने की और उसकी इस्लाह की ज़रूरत है। नायाब साहब, आपने गुफ्तगू सुनी है, आपकी क्या राय है जो अभी मसाइल के हवाले से हम आगे बढ़ रहे हैं और उसकी इस्लाह की तरफ कि किस तरीके से कुछ मुआशरे में आपके ख्याल में जो रुकावटें हैं? देखिए, मुआशरे के अंदर बहुत से मसाइल हैं। मैं जो अपने साथियों की बात को बिल्कुल इंडोर्स करूँगी जो रीम ने और मेरी दूसरी कॉलीग ने इस चीज़ों को हाईलाइट किया। द थिंग इज कि जो उलमा का किरदार के ऊपर हम बार बार जब बात करते हैं तो देखिए हमें समझने की ज़रूरत है कि दूसरे इस्लामी ममालिक के अंदर कौन सी प्रैक्टिसेस हैं। हमारा जो एक हमसाया इस्लामी है ईरान, उसके अंदर ट्रांसजेंडर इशू को किस तरीके से देखा जाता है और उसके ऊपर कौन से फतावा जात मौजूद हैं। क्योंकि मिस्र के अंदर जो शेख संतावी का एक फतवा मौजूद है ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी बॉडी मॉडिफिकेशन के ऊपर, और जामिअतुल अज़हर मिस्र यूनिवर्सिटी, वहाँ से इनकी इंडोर्समेंट आई हुई है। तो देखिए बहुत सी ऐसी चीज़ें, रिसर्चेज मौजूद हैं जिसको हमें यहाँ पे अपने पाकिस्तान के अंदर उसको कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के अंदर रीट्रांसलेट करने की जरूरत है। द थिंग इज कि हम बात तो करते हैं कि ख्वाजा को बहुत से मसाइल हैं और उनको ये हकूक मिलने चाहिए, हमारा मजहब तो ये कहता है वो कहता है, लेकिन हमने कभी उसको प्रीच भी किया। जो ट्रांसजेंडर की कम्युनिटी के खिलाफ इतने बड़े लेवल ऊपर ये प्रोटेस्ट हुए और जुमे की सरमन दिए गए, कभी ये कहा गया कि जो सरा कम्युनिटी के साथ बुलिंग होती है उनको बुरे नामों से बुलाया जाता है और ये गुनाह है। कुरान कहता है बला तनाबज़ू, बुरे नामों से तो वो आप नहीं बुला सकते, बिल्कुल ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है। आपका ये मानना है कि हमें आपका ये मानना है कि मजहबी क़यादत को इस हवाले से अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए कि लोगों में एक अवेयरनेस, आगाही और शऊर की ज़रूरत है। मुफ्ती साहब बिल्कुल, मैं इस बात की तायद करता हूँ कि इनके जो मसाइल हैं वो भी बताया जाए और फिर उनका हल भी बताया जाए। वो ये कह रहे हैं कि ये बुनियादी तौर पर मसाइल भी लोगों के इल्म में है कि मसाइल हैं क्या, वो उनका ये मानना है कि ये मजहबी क़यादत को लोगों की ज़हन साजी की ज़रूरत है, तरबियत की ज़रूरत है कि इनको तस्लीम करें। वो तो अभी तो तस्लीम ही नहीं हो रही। नहीं, मैं यही पॉइंट मैं बारहा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमें ये तस्लीम है, सारे लोगों को तस्लीम है। हाँ, हर फील्ड में हर तरह के लोग मौजूद हैं और हमारे मुआशरे में गलत रवैया भी मौजूद है। वो सिर्फ इनके बारे में भी नहीं, जो गलत हैं, जो गंदे किरदार के लोग हैं, तो बाहर आने जाने वाली बाइज़्ज़त खातून को भी गलत निगाह से देखते हैं। अब ये सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। मजहबी क़यादत बिल्कुल इनके हुकूक़ को बयान करती है, इनकी विरासत में इनका हक़ है, वालिदैन के माल व जायदाद में इनका हक़ है, बाकी बहन भाइयों की तरह इनके सारे हुकूक़ हैं, तजहीज़, तकफीन, कब्र तक सारे मामलात इनके हैं। अपने तो निकाह का भी बयान फरमाया, ज़िंदगी में भी इनके हुकूक़ हैं और मरने पर भी और मरने के बाद भी इनके हुकूक़ हैं, और जैसे बाकी इंसानों के हैं ऐसे ही इन्हीं के हैं। बस इनसे मेरी जो गुजारिश है वो ये है कि ये खुद आपकी गुजारिश के बाद एक प्रोग्राम 1 घंटा और आगे चले जाना, बिलखुसूस जो है ना ये कोशिश करें कि मामलात अपने जो जिस पर सबको इतराज़ है उससे हट के हलाल तरीके से कमाई करें। बस अल्लाह खैर सल्लाह, हमारे इनसे कोई झगड़ा नहीं है। एक घंटा और वाकई में आगे निकल जाएगा, वो बुरा समझ जाते हैं और हम ये इनको गुजारिश करते रहेंगे कि हलाल तरीके से कमाएं, हलाल तरीके से रहें और हलाल तरीके से करें। सर, हलाल तरीके से हर कोई इंसान रहना चाहता है और हलाल तरीके से रहते भी हैं। ऐसा कोई नहीं है कि हम चाहते हैं कि हम लोगों को हराम तरीके से अपने आप को पोर्ट्रे किया जाए। बात सिर्फ इतनी सी है कि यहाँ पर इनको ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि इनकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस माशरे में इन चीज़ों को आगाह करना, एक्सप्लेन करना, टीच करना
जहाँ पर आप लोगों के मीटिंग्स हो रही होती हैं, जहाँ पर आप लोगों की महफिलें हो रही होती हैं, जहाँ पर आप जिस तरह आज आप इतने खूबसूरत तरीके से सारे हमें बयानात दे रहे हैं, तो क्यों नहीं आप वहाँ पर जाकर इस चीज़ को पोर्ट्रे आला करते, सतह पर आपके आला सतह पे, बड़े सतह पे जाकर आप इसको पोर्ट्रे करते, जहाँ पर ये नज़र आए, जहाँ पर वाकई में कोई चेंज नज़र आए, जहाँ पर वाकई में आप लोग कुछ अपने ही अंदर स्कॉलर्स में कुछ ख्वाजा को अपॉइंट कर लें, उनकी थोड़ी गुर्बत को ख़त्म करते हुए उनको हलाल तरीके से शिफ्ट कर ले, तो उसके अंदर आपका थोड़ा बहुत भी अगर रेशो काम आ जाए, इनपुट काम आ जाए, तो आई थिंक ये इस शो का कोई ना कोई फ़ायदा होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका, मुफ्तियान कराम आपका, और जितने भी लोग हमें देख रहे थे आप सब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। टेलीफोन लाइन पर, जूम पर जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया, रीम साहबा थी, नायाब साहबा थी, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि इससे कुछ इस्लाही पहलू ज़रूर निकलेगा, और उसके साथ साथ जो ज़िम्मेदारियाँ हैं ज़िंदगी में, मुआशरे में मुख्तलिफ़ शोबों की, और बिलखुसूस जो यहाँ पर एक सबसे बड़ा जो गिला और शिकवा है वो मजहबी क़यादत से है, और उसके साथ साथ जमात इस्लामी का भी है। जमात इस्लामी वालों से हमने कोशिश की है उनके मुख्तलिफ़ जो क़यादत हैं, मुख्तलिफ़ उनके अहम अफराद से, कि वो इस मामले पर अपना मौक़िफ़ दें, क्योंकि उनका नाम लिया गया है जमात इस्लामी का, कि उस जमात की तरफ से इनके लिए मुश्किलात हैं, इनके ख़िलाफ़ काम होता है। तो इनके हुकूक़ के लिए, जैसा कि जो हुकूक़ बताया है मुफ्ती साहब ने, मुफ्तियान कराम ने, कि जो हुकूक़ हैं अगर शरीयत में हुकूक़ मौजूद हैं, तो फिर जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए भी शरई रास्ता भी मौजूद है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जमात इस्लामी अगर किसी भी हवाले से बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ किसी मसले पर रखती है, और अगर उस पर बात हो रही है, तो उनको अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर करना चाहिए, ताकि मौक़िफ़ सामने आए और किसी किस्म का अबहाम ना रहे। बहरहाल हमारा प्लेटफॉर्म मौजूद है जमात इस्लामी के लिए, जब कभी उनको वक्त मिले और वो इस अहम मसले पर इज़हार करना चाहें अपने ख़यालात का, तो हमारे साथ ज़रूर रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चाहता है। मुफ्ती साहब आपसे गुजारिश है कि आप दुआ फरमाएँ, और हम इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यित ताहिर। या रब्बल आलमीन, हम सबको दीन मतीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। हम सब के ज़िम्मे जिस के जो हुकूक़ हैं उनको अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, और हमें जो इस्लाम ने हुकूक़ अता फ़रमाए हैं उनको तस्लीम करके उन्हीं पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। इस्लाम के मनाफ़ी जो मामलात हैं उनसे हम सब को तायब होकर सही राह रास्त वाली ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन। व सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही।